का नमो त्रियोग संहारिके। तीन काल के जिनवरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदो लोक प्रसिद्ध। जो लो द्वादशांगिन वाणी मात की। विगत अपने 3 दिन से आत्मा से परमात्मा बनने की जो विधि है वो विधि यहाँ चल रही है। यह जीव अनादिकाल से निगोद में से निगोद में ही है और निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में आया। त्रस पर्याय के नाना प्रकार के दुख भोगता हुआ यह मनुष्य गति, तिर्यंज गति, देव गति, नरक गति आदि गतियों में परिभ्रमण करते 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 अनादिकाल से भ्रमता ही जा रहा है। पर अभी तक मैं एक शुद्धात्मा हूँ, मैं एक ज्ञायक परमात्मा हूँ, इसका अभी तक उसको अनुभव नहीं हुआ। और एक इतना ही अनुभव, बाकी सब तो सब जाना, सब कुछ उसको व्यवस्थित ख्याल में आ रहा है। मैं ये सेठ हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभु की हूँ, मैं ये हूँ। पर कभी मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इसका ख्याल नहीं आया। बाकी सब ख्याल आया, बराबर व्यवस्थित रूप से आता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान का पिटारा है, ज्ञानवान है, और ज्ञानी को यह ख्याल ना आवे तो किसको ख्याल आवे। पद्मनंदी आचार्य स्वामी ने लिखा ना पद्मनंदी में कि हे पद्मनंदी, जो सामने वाले जिसको समझाने का मैं अभ्यास कर रहा हूँ, वो जो दिख रहा है वो तो पुद्गल का पिंड दिख रहा है, और जिसको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ का पिंड है। तू व्यर्थ में ये समझाने का इन्हें मैं समझाऊं, ये अपलाप क्यों करता है? ये अपलाप को बंद कर और अपने आत्मा में चला जा। क्या लिख रहे पद्मनंदी स्वामी भरत भाई कि मैं कौन, जो अपने दिख रहा है ना वो कौन है? ये तो पुद्गल है। और पुद्गल को समझा सकते हैं क्या? पुद्गल को समझ में आएगा नहीं। और जिसको समझाना चाहते हैं वो कौन है? समझाना किसको चाहते हैं? अपने चैतन्य प्रभु को। तो वो कैसा है? वो तो समझ का पिंड है। अब किसको समझाना? बोलो, समझाना किसको? समझना खुद को समझना है, किसी को समझाना नहीं है। किसको समझना है? खुद को समझना है। और खुद को समझेगा तो काम होने वाला है। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। आदिश्वर समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसकी कोई? क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। कितना, कितने गुणों से भरपूर है? आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। कौन कौन सी पर्याय में नहीं गया बता? एक इंद्रिय के पर्याय में, दो इंद्रिय के पर्याय में, नर नारकादि की पर्याय में, गिनोनी से गिनोनी। जिस पर्याय को सामने देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे नाली के कीड़े में पड़े हुए, तो भी वो मोह की महिमा तो देखो। इस मोह की महिमा की नाली में, कीड़े में से वापस कीड़े को निकालना चाहे ना, तो कीड़ा कहाँ घुसता है? वापस वो नाली में घुसता है। क्योंकि उस प्राप्त पर्याय में क्या हो जाता है? तन्मय हो जाता है कि ये ही मैं हूँ। क्या लगता है कि ये कीड़ा वाली पर्याय किसकी है? कि मेरी है। और उस पर्याय में क्या हो जाता है? भला आदमी संतुष्ट हो जाता है। और नारकी जीवों के एक रोम में 5,68,99,584 रोग उदय आते हैं एक समय में। कितने? एक समय में नारकी जीव के 5,68,99,584 रोग एक साथ उदय में आ जाते हैं। अब ऐसे ऐसे कितने रोग प्रति समय। अब 33 सागर की आयु के उन जीवों को पूछो कि कितने उदय आते होंगे, और वो दुखों किस प्रकार भुगतता होगा। और हमारा तो कितना, यानी थोड़ा सा बुखार आ जावे, थोड़ा मलेरिया हो जावे, थोड़ी खांसी हो जाए तो पूरा घर तोक लेता है, पूरा डॉक्टर को तोक लेता है। डॉक्टर साहब ये आराम पड़ना चाहिए। भाई साहब, तीव्र असाता कर्म का उदय आया ना, तो उसमें अब मुनिराजों को याद करो। उन मुनिराज, गज कुमार मुनिराज को याद करो, उन भाव दिगंबर संतों को याद करो, उन 700 मुनिराजों को जो घानी में पिला गया उनको याद करो, उन सनत कुमार मुनिराज को याद करो जिनको कोढ़ हुआ। बोलो,
और कोढ़ भी कैसा, इतना तीव्र कोढ़ हुआ था कि मुनिराज यदि ऐसा सोवे तो यहाँ कीड़े गिरे और ऐसा सोवे तो उस साइड कीड़े गिरे। ऐसे इतनी असहनीय वेदना में भी किसका ध्यान कर रहे थे? वो तो अपने एक शुद्धात्मा का ध्यान कर रहे थे। कैसी कैसी गजब की प्रवृत्ति होगी मुनिराजों की। धन्य भाई साहब, अपन मुनिराजों के शिष्य हैं, अपन दिगंबर मुनिराजों के अनुयायी हैं, तो हमको भी उनके जैसा बनने का अभ्यास करना चाहिए। हमारे थोड़ा कह रहे कि पाप का उदय आ जावे तो पाप के उदय में हम घबरा जाते हैं, और थोड़ा पुण्य का उदय आ जाता है, क्या सोचते हैं अपने आप को महंत मान के लेते हैं कि अरे भैया मैं सबसे बड़ा आता। बाजार में ऐसा 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 निकलता है कि बाजार सकड़ा और मैं चौड़ा होके निकलता बाजार में। ये अध जल गगरी छलकत जाए, और ऐसा आधा ज्ञान और ये थोड़ा ज्यादा रुपया पैसा है। अरे भाई साहब, तेरे पास पैसा कौन सा विचार करें, अपन अपनी पैसों की बात करें ना। यदि वर्तमान का यहाँ सबसे भारत का सबसे अमीर पति जो भी अंबानी होवे कोई भी होवे ना, तो भरत चक्रवर्ती के नौकर का भी नौकर नहीं है। कौन? भरत चक्रवर्ती के नौकर का भी नौकर नहीं है, क्योंकि उनके पास हीरे माणिक मोती होते, तो नौकरों के पास जो हरिजन, जो शेड्यूल कास्ट का जो लोग होता था सफाई करने वाले, उनके पास भी हीरे वो माणिक मोती थे, वो कभी भीख नहीं मांगते थे। और यहाँ हीरे माणिक मोती की कीमत कितनी, अरबों खरबों में, और ये इनकी तुलना कितनी। इसलिए भाई साहब, पैसों पे घमंड मत कर, अपनी शुद्धात्मा। मैंने कल कहा था ना कि तेरा जैसा बड़ा धनाढ्य दुनिया में कोई नहीं है। सबसे धनाढ्य व्यक्ति कोई दुनिया में है तो कौन है? नीलेश भाई। तो बड़ा अपन सबसे बड़े धनाढ्य हैं अपन, सबसे बड़े धनाढ्य। क्योंकि मेरे पास क्या है? मेरे पास शुद्धात्मा है। क्या है? और शुद्धात्मा जिसके पास है, और शुद्धात्मा और पंचगुरु जग में सरनो दोय, और मेरे पास दो शरण है, निश्चय से अपने शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्टि, और दोनों मेरे पास है वर्तमान में, और दोनों हैं तो दोनों मेरे पास हैं। और तो मुझे घबराने के पास नहीं। जिस प्रकार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास दोनों होम यानी दोनों गार्ड चलते हुए, तो वो घबराते हैं क्या कि भाई रक्षा करने वाला कौन है, कि गार्ड रक्षा कर रहे ना। तो मेरी शुद्धात्मा के पास दो गार्ड हैं, पंच परमेष्टि बड़े गार्ड हैं, और अंदर में शुद्धात्मा का गार्ड पड़ा हुआ है। ये तो बाबूजी युगल जी कहते थे कि यह शुद्धात्मा चैतन्य तो वज्र के किले में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? वज्र के किले में सुरक्षित है, और इस वज्र के किले को कोई भी भेद सकता नहीं है, कोई तोड़ सकता। मैं चैतन्य चक्रवर्ती भगवान आत्मा हूँ। बोलो मुझे कौन मार सकता है? मुझे मेरा कौन कोई नाश कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए घबराए मत। इसलिए मिथ्यात्व, जो अग्रहित मिथ्यात्व और जो ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व की कल बात चली थी कि जो अनादि से पर उपदेश से सहज में अनादिकाल से चला आ रहा है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो ग्रहित मिथ्यात्व अपनी बात चल रही थी, तो ग्रहित मिथ्यात्व में क्या बताया था? जो नवीन उपदेश के माध्यम से काम होवे। और उसमें ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद बताए थे अपन ने। सुने ने 5 भेद कौन कौन से? कि एकांत, विपरीत, विनय, संशय। ये ग्रहित मिथ्यात्व कितने भेद हैं? ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। एकांत, एक पक्ष को कि नित्य है तो नित्य ही मानता है, अनित्य है तो अनित्य ही मानता है, एक द्रव्य तो द्रव्य है, पर्याय तो पर्याय, वस्तु को एक पक्ष मानकर बैठ जावे, वो भी क्या है? एकांत ग्रहित मिथ्यात्व है। दूसरा कौन सा हो गया? विपरीत, अर्थात जो वस्तु के स्वरूप से विपरीत बात करने वाला हो, वो विपरीत मिथ्यात्व है। फिर तीसरा हो गया संशय, हो गया कि ये है कि ये है, सांप है कि रस्सी है, ये क्या हो गया? संशय वाला हो गया। और चौथा कौन सा हो गया? विनय मिथ्यात्व, अर्थात राम की भी जय, रावण की भी जय। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। सबको हमारे सभी भगवान एक से हैं, कोई सी भगवान में भेद नहीं करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो जहां दिखा, जहां पत्थर दिखा माथा टेका। इस प्रकार नारियल हो ना, नारियल जहां चाहे फोड़ता है ना, ये भला आदमी अपने अपना सिर भी क्या करता है? जहां चाहे पटकता है, कोई विचार नहीं करता। सबसे ये इसका विनय मिथ्यात्व। देखो, विनय धर्म भी है, विनय पुण्य भी है, और विनय धर्म यानी क्या है? पाप भी है। 16 कारण भावना भी हो गई, विनय क्या होगी? भावना भी हो गई। और विनय क्या? विनय मिथ्यात्व भी हो गया, और विनय क्या? विनय पुण्य भी हो गया। तो अपन को क्या करना? और विनय भावना, हर किसी की विनय नहीं करना जानना है। इस विनय किससे करना? ये जो देखना, ये केवल 4 गतियों में केवल मनुष्य गति की कमाई है, ये ग्रहित मिथ्यात्व किसी कमाई है। बाकी नरक गति में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, देव गति में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, तिरंज गति में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। केवल मनुष्य गति में ही
क्या है? ये ग्रहित मिथ्यात्व है। इसलिए बच के रहना। हर किसी का जहां जहां जो दिखा उसकी आपने क्या कर लिए? संस्कार कर लिए, उसको नमस्कार कर लिया, जय जय नाथ परम गुरु हो, है ना भाई साहब? बड़ी सावधानी से रखना, क्योंकि सावधानी थोड़ी भी हटी और दुर्घटना घटी, और एक बार दुर्घटना घट गई तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा उसको कोई कह सकते नहीं। अनादि संसार खड़ा तैयार पड़ा हुआ है। अनादि संसार क्या है? खड़ा हुआ है। इसलिए बच के रहना, है ना? और अज्ञान तो है ही कि हित और अहित का विचार किए बिना हर किसी को अपना मानना। इसलिए ये 5 प्रकार के ये जो मिथ्यात्व हैं, इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व से बच के रहना। और इन्हीं 5 प्रकार के मिथ्यात्व के कारण से देव मूर्ता करता है, गुरु मूर्ता करता है और लोक मूर्ता करता है। मूर्ता कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की मूर्ता है। कौन कौन सी? देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, है ना? जो रागी द्वेषी देवताओं को मानना, ये क्या हो गया? देव मूर्ता हो गया। लोक की परंपराओं को मानना, तराजू पूजना, है ना? करते कि नहीं करते? बही खाते पूजना, दीपावली आएगी, भरत भाई कह रहे नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं वो शाबाश है, वो धन्य है जो जीव जो ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व का प्रचार नहीं करते हैं। भूल से भी कभी भी तराजू नहीं पूजना, कभी भी बही खाते, दीपावली आवे और दीपावली के दिन आप क्या करो? कि रात को शाम को होवे, और लोगों को देखता हूं मैं कि सरस्वती की किताब रखते हैं और उसमें लक्ष्मी जी रखते हैं, भगवान महावीर की फोटो रखते हैं, गणधर बाबा को बिठाते हैं और सबको बिठाकर नोटों की गड्डी रखते हैं, बही खाता रखते हैं, उसको तिलक करते हैं, और क्या आएगा? लक्ष्मी जी आएगी। और उस समय घर का दरवाजा खुला हो और चोर आ जावे तो लक्ष्मी जी चली जाती है, आती नहीं है भला आदमी। विचार तो कर, कहां से लक्ष्मी आएगी? तेरी बुद्धि में, माथे में तो पत्थर पड़ा हुआ है ना, ये ग्रहित मिथ्यात्व का। कहां से आएगी? विचार, ये जीव को विचार कुछ नहीं है, इन्हें अपने मन मर्जी से क्या करता है? सब काम करता है कि भैया मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व मत करो, है ना? कभी कभी मैं देखता हूँ रक्षाबंधन पर क्या करता है ये भला आदमी? भगवान के वो गेट होता है ना, भगवान के गेट पर राखी बांध के आता है। आपके चलता होगा वहां पर नीलेश भाई? हम चलता है, अहमदाबाद में नहीं चलता है। क्या करता है? हमारे यहाँ चलता है, वागड़ में मैं देखता हूँ, कई जगह देखता हूँ तो वहाँ क्या करते हैं? भगवान का जो गेट होता है ना, गेट पे क्या बनता है? राखी बन के आता है। तो तू भगवान की रक्षा तू करता है कि तेरी रक्षा भगवान करता है? मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, पिच्छी पे बांध के आता है, कह रहे कि कहाँ कहाँ बांध के आता, तराजू पे बांधता है। मुझे विचार लगता है कि रक्षा तू भगवान की रक्षा कर रहा है कि तेरी रक्षा भगवान कर रहा है? अब दोनों कौन है? दोनों गड़बड़ी है यहाँ पर। देखो ये तांडव नृत्य चल रहा है, ये सब ये ग्रहित मिथ्यात्व है सब जानना। और इस मिथ्यात्व से बचना, क्योंकि जीव इससे बचता नहीं है। इसमें क्या करता है? वो देखा देखी भक्ति करता है ना, और देखा देख भक्ति में क्या करता है? अपने आत्मा का तिरस्कार करता है। नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा है चल रहा हो, नहीं ऐसा करने से कुछ तो मिल जाएगा ना, चलो अच्छा है ना, इससे करने से हमें कुछ फायदा होगा, हमारा धन बढ़ जाएगा। कभी कभी तो हम देखता हूँ इसका ग्रहित मिथ्यात्व इतना माथे पे जोर मारता है, पुत्र पुत्रिया इन्हें जन्म शादी नहीं होवे, या शादी होने के बाद बच्चे पैदा नहीं होवे, तो क्या करता है? महावीर जी में जाता है, तीजा रेजा जाता है और महावीर जी में उल्टा स्वस्तिक बना के आता है। क्या करके आता है? सिद्धों की यात्रा कैसे करेगा? तुझे सिद्ध बनना है कि तुझे संसार में घूमना? मुझे ये बात बताओ राहुल भाई। इसको जीव को सिद्ध पंडित जी, हाँ जी। आवाज नहीं आई। जब से आपने मेरा नाम लिया उसके बाद से आवाज नहीं आई। अच्छा, पुनः बोलता हूँ। हाँ जी, वापस बोलता हूँ कि हमें आश्चर्य लगता है कि जीव को सिद्ध बनना है कि 4 गति में परिभ्रमण करना है। इन्हें ये बच्चा पैदा नहीं होता है तो जो ब्रह्मचर्य है उसके पास जाता है। बोलो, ब्रह्मचर्य बच्चे पैदा कैसे करेंगे? भगवान महावीर के पास जाता। कहाँ जाता है ये? भगवान महावीर। और कौन से महावीर के पास? जिसने 8 साल में ही अनुव्रत ग्रहण कर लिए थे। और महावीर अष्टकम पढ़ते ना, कुमारावस्थापि निज बलादेन विजित महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि हे भगवान महावीर स्वामी आप मेरे नयनों के मार्गदर्शक बने, क्योंकि आपने कुमारावस्था में ही क्या ले लिया था?
ब्रह्मचर्य निज बलादेन विजित, जो बड़े बड़े सुबटों के लिए कह रहे हैं कि इन्हें दुर्वार जो स्त्री वेग काम होता है उसको रोकना कठिन होता है। आपने बचपन में ही क्या कर लिया था, उसमें विजय प्राप्त कर ली थी। और ये भला आदमी उन महावीर जी के पास जाकर क्या करता है, भाई साहब मेरा बच्चा पैदा हो गया तो चवर चढ़ाऊंगा, मेरे संतान पैदा हो गई तो इन्हें स्वस्तिक सीधा बनाने वहां स्वस्तिक उल्टा बना के आता है। और स्वस्तिक सीधा बनाने की विधि होती है, नीचे से ऊपर जाने की स्वस्तिक बनाने की विधि होती है, और ये भला आदमी उल्टा बना के आता है, अर्थात उसको निगोद वापस जाने की तैयारी करके आता है। विचार उसकी उसकी दशा कहाँ है, उसको नीचे जाने की दशा है, क्योंकि जैसी मति वैसी गति। विचार करना, तो ये कोई करता होवे ना, तो ऐसा अंदर में आज की क्लास में नोट कर लेना कि मुझे भूल से भी मुझे कभी भी ऐसी भगवंतों के सामने, क्योंकि दर्शन मोहनी का कारण है, क्योंकि दर्शन मोहनी में क्या है कि इन्हें जो इन्हें महापुरुष हैं, इन्हें तत्वार्थ के प्रति अश्रद्धान, देव शास्त्र गुरु के प्रति अश्रद्धान, इन तीर्थंग प्रति अश्रद्धान की भावना करना, अथवा वितरागता के प्रति राग भावना करना, ये सब दर्शन मोहनी के कारण हैं। और दर्शन मोहनी से तीव्र पाप का बंध होता है। इसलिए ये भाव को क्या करना, इन मिथ्यात्व को हटाना, इन तीन मूर्ताओं को, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता, और फिर षट अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके मानने वाले। देखो मूर्ता में तो पूजा होती है और अनायतन में प्रशंसा होती है, दोनों में अंतर समझना। मूर्ता में क्या होती है, मूर्ता में पूजा होती है और अनायतन में प्रशंसा होती है। और पहले जीव प्रशंसा करवाना चाहता है, और जिसकी प्रशंसा करता है उसको क्या करता है, पूजा करता है कि ये मेरे हैं, और इनकी फिर लेने बाजे छम छम छनाचन बाजे घुंघरू, है ना, करेगा लगाओ, है ना। अब कुछ भी विवेक नहीं है कि भैया कैसे पूजन करना, कैसे भक्ति करना, कैसे भक्ति नहीं करना। इसलिए भैया ध्यान रखना, जहां से जहां तक बचने की कोशिश करना। ये ग्रहित मिथ्यात्व तो बहुत मीठा जहर है, शहद लपेटी तलवार की भांति है, मीठा जहर है। समझ में बात आती है नहीं यार, कैसा ये मीठा जहर है। जिस प्रकार तलवार पर शहद यदि लगाई जावे तो शहद को चखेंगे तो मीठा मीठा लगेगा, और पीछे क्या आ रही है, वो पैनी धार तलवार की लगी हुई है, तो क्या करेगी, वो जीभ भी काट डालेगी। इस तरह ग्रहित मिथ्या तो लगता तो अच्छा है, कुदेव अच्छे लगते हैं, वो गुरु अच्छे लगते हैं, वो शास्त्र अच्छे लगते हैं, उनके प्रशंसक अपनी अपनी प्रशंसा करते हैं, उनको मजा आता है, भीड़ भाड़ में जाने मजा आता है, पर उन सब में अपना आत्मा का क्या हो रहा है, अपनी आत्मा का तिरस्कार हो रहा है, अपना आत्मा का घात हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना। लक्ष्मीलाल जी बाबू जी समझ है ना, ये जी इसमें भाव निकाल दिया, बोलो आनंद भाव इसमें निकल गए, इसमें ही पाप कार्य करते करते आनंद भाव निकल गए। इसलिए अब बचने का अवसर आ चुका है। इसलिए कल अपन तत्व का अभ्यास किया था कि ये ग्रहित मिथ्यात्व को जीव ने छोड़ा, और ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़कर ये जब वापिस कोई सदु पुण्य के उदय से कोई ज्ञानी गुरु का समागम मिला, कोई विशेष अपना पुण्य उदय था, तो ज्ञानी गुरुओं के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से ये भेद विज्ञान की चर्चा को सुनने मिल रही है। और भेद विज्ञान की चर्चा सुनने से हमें तत्व और अतत्व, 6 द्रव्य और 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का भेद विज्ञान होता है। तो 6 द्रव्य में, 7 तत्वों में और 9 पदार्थों में एक कॉमन चीज कौन सी है, सब में कॉमन चीज कौन सी है, 7 तत्व, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ में सब में कॉमन कौन है, तो सब में एक जीव द्रव्य। क्या है, एक जीव द्रव्य। देखो 6 द्रव्य तो सभी जीवों के लिए आगे, 6 द्रव्य किसके लिए आगे, सभी विश्व में जितने भी 6 द्रव्य हैं, सभी 6 द्रव्य हैं, तो ये क्या हो गया, विश्व व्यवस्था हो गई। अब उसमें मैं कहाँ हूँ, अब देखो भेद विज्ञान करना है। अब आपको इस आज की कक्षा में सिद्ध श्रेणी में आपको स्थापित होना है। तो ये 6 द्रव्य तो सामान्य हो गए, तो 6 द्रव्य में मैं जीव द्रव्य, इन्हें अभी तो मैं जीव द्रव्य नहीं लेना, अभी तो 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण हैं, कोई किसी से कम नहीं है, 6 प्रधानमंत्री हैं और 6 के 6 सामान्य गुणों से अपने आप में परिपूर्ण हैं। और जब ऐसी विश्व व्यवस्था देखता है तो फिर जीव को लगता है कि मैं कौन सा द्रव्य हूँ, तो उसमें लगता है कि मैं जीव द्रव्य, कौन सा हूँ, मैं जीव द्रव्य। और जब मैं जीव द्रव्य को देखता है तो वो जीव तत्व हो गया। वो क्या देखता है, जब जीव द्रव्य को देखता है कि मैं हूँ, जीव द्रव्य देखना सामान्य, और ये जीव मैं हूँ, ये क्या हो गया, जीव तत्व हो गया।
ये क्या हो गया? ये जीव तत्व हो गया। अब ये जीव तत्व के अंदर में क्या करेगा? अब यहाँ भेद विज्ञान करेगा कि मैं कैसा, कि मैं द्रव्य कर्म से रहित, मैं भाव कर्म से रहित और मैं नौ कर्म से रहित। कैसा हूं? कि मैं द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन द्रव्य कर्म से रहित, मोह, राग, द्वेष, भाव कर्म से रहित और नौ कर्म अर्थात शरीर आदि से मैं रहित एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। ऐसा वह जीव भेद विज्ञान करता हुआ इन नौ द्रव्य मुंचती अर्थात उनको क्या करता है? बारंबार घोलन मंथन करते करते क्या निकलता है? कि एक जो जीव तत्व है, कि ये जीव तत्व तो मैं शुद्ध, मैं परम ज्ञायक भगवान आत्मा स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव के माध्यम से जो क्या करता है? चिंतन करता है। ऐसा बोलो, अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त लेना है। अर्थात अनादि, मैं भी अनादि से हूँ और मुझे सम्यक्त की प्राप्ति करनी है, मुझे अपने आत्मा का ध्यान करना है। इस अभ्यास से करेगा। आत्मा देखा तो नहीं है, देखा नहीं देखा है? नहीं देखा है तो आत्मा हो कि नहीं? हूं ना। अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। कब आ रहा है? प्रति समय आ रहा है। बोलो, यहाँ जितने बैठे हैं उनको किसको भगवान आत्मा समझ में नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आत्मा हूं कि नहीं, है ना? यशिका समझ में आ रहा है कि अपना आत्मा है कि नहीं, है ना? आत्मा है ना, अपन बालक तो नहीं है। मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो शुद्ध त्रिकाले परमात्मा, मैं तो शुद्ध त्रिकाले परमात्मा, मैं तो आनंद का धाम, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। कौन हूं मैं? आत्मा और अप्पा सो परमात्मा। मैं आत्मा हूं और ये आत्मा ही क्या बनेगा? परमात्मा बनेगा। और उस परमात्मा की धुन चढ़नी चाहिए। क्या चढ़नी चाहिए? धुन। यदि कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा आपके इन्हें माँ से अलग हो जावे और उस बच्चे से पूछो कि तेरा नाम क्या, तो क्या बोलता है? माँ। तुझे क्या चाहिए? तो माँ। तुझे चॉकलेट चाहिए? तो माँ। वो प्रति समय क्या धुन बोलता है? कि माँ 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 माँ। उसको और कुछ धुन नहीं, क्या चाहिए? माँ। उसमें कहा हमको आत्मार्थी को क्या धुन चढ़नी चाहिए? कि मैं ज्ञायक, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध, मैं बुद्ध, मैं टंकोत्कीर्ण, मैं अविनाशी, मैं परम रूप, मैं अनंत सौख्य, मैं सिद्ध समान। बोलो, एक धुन जिसको चढ़ती होवे, बोलो उस धुन को जो है ना, जाकी धुन में पाप न पुण्य, जिसकी धुन में न पाप होए न पुण्य होए, क्या होए? एक शुद्धात्मा होए। ऐसे धुन चढ़नी चाहिए प्रति समय। देखो, ये धुन को बोलना नहीं पड़ता है। कोई कहे कि भाई साहब हम दिन भर तो बोलते नहीं है ने, क्या आत्मा परमात्मा करते रहे, तो धुन को बोलना नहीं पड़ता। ये तो अंदर की खुमारी है। किसकी खुमारी है? अंदर अंदर की, अंतर की गटागटी है। कोई नारकी जीव सम्य दृष्टि हो तो बार बार सम्य दर्शन, ये सम्य दर्शन की घोषणा करने का समय नहीं है, क्योंकि सम्य दर्शन, अब सम्य दृष्टि अपने आप की घोषणा नहीं करता कि मैं सम्य दृष्टि हूँ। ये तो अनुभव की बात है। गूंगे से मीठे का स्वाद पूछा जावे कि भाई गूंगे को गुड़ खिलाया, अब गूंगे से पूछो कि मीठा कैसा है, कैसा है? अब मीठा यदि मुझे भी पूछा जावे ना, भरत भाई कि मीठा कैसा है, तो मैं क्या बोलूंगा? सब बहुत अच्छा मीठा है। तो कैसा मीठा है? तो अच्छा मीठा है ना। अरे मीठा बोलो ना। अरे भाई साहब नहीं बोल सकते पंडित साहब, मीठा मीठा ही है। मीठे को व्यक्त नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते। क्या कर सकते हैं? हाँ, मीठा ही है। उसको व्यक्त नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं। आप सिद्ध भगवान से पूछो ना कि हे सिद्ध भगवान, आपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कैसा लिया? तो अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद अतीन्द्रिय आनंद जैसा है, जो कि इंद्रियों से बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो अनुभव की कला है। इस अनुभव को अनुभव से जानने का अभ्यास करो अपने शैवक्षम बुद्धि के माध्यम से। वो तो आचार्य भगवान ने अपना उपकार किया है कि उन्होंने अपने को यहाँ पर अनिर्दिष्ट की गाथाएं दी है, अलिंग ग्रहण की गाथाएं दी हैं, 47 शक्तियों का वरदान दिया है, 47 नयों के माध्यम से आत्मा को समझाया है और समझाने का प्रयत्न किया है कि तू इस प्रकार का आत्मा है तो किस रूप में भी जान, पर तू आत्मा को जान। क्या कह रहे हैं बार बार? किसी रूप में भी जान। जानना किसको है? ये सही है। आत्मा ये अपना वो वहां जीव भेद विज्ञान पुनः करता हुआ
वो अपने आत्मा में लीन इस 7 द्रव्य में मैं जीव तत्व हूँ, ऐसा वो जीव तत्व का अभ्यास करते वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हुए वो 6 खंड का राज करते हुए भी वो अखंड आत्मा की अंतरंग में साधना करता है और धीमे धीमे परिणाम और वृद्धिगत होते हैं। तो अनंतानमंदी और अप्रत्याख्यान कषाय के अनुदेश से और कषाय के उद्देश्य से, यानी मंद उद्देश्य से, क्षय से, क्षोभशम से, उपशम से, कह रहे कि वो क्या करता है, आगे व्रतादि को ग्रहण करता है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव करके, अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का अभाव करके एक देश व्रत धारण करता है, 11 प्रतिमाओं को लेता है और बढ़ते बढ़ते वहां पर भूमिका के अनुसार स्त्री हो तो आर्य का पद ग्रहण करते हैं और यदि श्रावक होवे तो भूमिका के अनुसार एलक शुल्क आदि व्रत धारण करता है और परिणाम और ऊंचे ऊंचे करता जाता है और अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में वो मुनि व्रत धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? मेरा ध्येय, क्योंकि बिना मुनि व्रत धारण की मोक्ष की प्राप्ति आज तक न किसी को हुई है, न हुई थी, न कभी होगी, कभी त्रिकाल में नहीं होती है। इसलिए किसी को लोगों को ये लगता है ना कि भैया मुनि बिना मुनि बने और कह रहे कि मोक्ष हो जाएगा, तत्व का अभ्यास हो जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, आप पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। पर पूर्णतः सुखी होना होवे तो मुनि व्रत तो धारण करना ही पड़ेगा। और हमारा पंडित साहब ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा है कि सर्वप्रथम उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। किस लिए? उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, इसलिए पहले तो मुनि व्रत धारण करने की बात की जाती है। पर जिसको मुनि व्रत धारण नहीं किया जाता है उसको देश व्रत, और जो देश व्रत धारण नहीं करता है उसको चतुर्थ और निज वो भी नहीं कर पाता है तो सामान्य षट आवश्यक यानी अष्टमूल गुण का धारी यानी 25 दोषों का त्यागी, ऐसा आराधना करते हुए ये अपना क्या करता है, ये अपना धर्म व्यापन करता है। प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य बनता है। अपन को 25 दोषों से रहित होना चाहिए, 8 मदों को त्यागना चाहिए, 6 अनायतन को करना चाहिए, 3 मूढ़ताओं को त्याग करना चाहिए। अपन को संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम, संवेग आदि गुणों को प्रकट रूप भावना भानी चाहिए, 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब तक जो जीव आज तक मोक्ष गए हैं, जिन्होंने मुनि व्रत धारण किया है, उन सब ने 12 भावनाओं का चिंतन तो किया ही किया है। और हम सबको भी प्रतिदिन सुबह उठते ही, मैं कल अपनी बात चले दिनचर्या की, तो अपनी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, मुझे विषय याद है राहुल भाई, है ना, चिंता मत करना, आप बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता। अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? अपनी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित तो होनी चाहिए। अपन श्रावक है ना, इन्हें रात को मैं थोड़ी 5 मिनट दिनचर्या के बाद में वापस मुनि धर्म वापस ले जाता हूँ आपको, क्योंकि मुनि पने की बात तो करते हैं तो गुरुदेव के व्याख्यान में बार बार आता है कि जब कभी भी मुनि पने का व्याख्यान करना पड़ता हो तो पहले स्वयं मुनि बनने की भावना होवे तो मुनि पने का व्याख्यान करना। क्या करना? मुझे क्या बनना है? जब हम मुनि होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ निज ध्यान करेंगे, आत्म राम जपेंगे। जब हम मुनि होंगे, मुनि होना कि नहीं होना भरत भाई, तैयारी है कि नहीं? कब अवसर आ जावे ना, अपन तो बातें करते हैं, बातों में भी आनंद होना चाहिए कि वास्तव में उन दिगंबर संतों का अद्भुत स्वरूप है। दिगंबर मुनिराज कोई अद्भुत हैं, हमको उन जैसा बनना है, उनकी जैसी चर्चा होनी चाहिए। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जंगल में बैठे मुनिराज, उन गुफाओं में, कंदराओं में, जंगल में घनघोर अंधकार चल रहा हो और ये आषाढ़ मास की एकम के दिन यदि भयंकर बारिश हो रही होवे और वहां पर उस जंगल में वृक्ष के नीचे बैठे हो और बादल गरजते हुए, सिंह दहाड़ते हुए और वहां एकांत में मुनिराज अपने आत्मा से परमात्मा का ध्यान करते हैं। किसी को कोई डर नहीं, निशंक है, निर्लेप है आकाश से, इनके निकट से यहाँ दी पशु भी भूल जाते मेरे। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी, चरते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हैं। कैसे अद्भुत उन मुनिराजों की छवि है भाई साहब।
अपन तो केवल इमेजिंग बनाओ मुनिराज जी के प्रति, है ना। जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं, समय सार पढ़ते हैं, प्रवचन सार पढ़ते हैं, नियम सार पढ़ते हैं, कभी कभी हम इस चीज को पढ़ते हैं जो शुद्ध भाव अधिकार मुनिराज ने लिखा था, जब प्रत्याख्यान अधिकार लिखा, जब आलोचना अधिकार लिखा, तो कभी कभी हम प्रवचन जो एकांत में बैठता हूँ ना, चिंतन करता हूँ, विचार करते हैं कि कैसे मुनिराजों ने ग्रंथ लिखे होंगे, और कैसे ही अंदर अपन तो ये कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो तो बार बार विचार करना पड़ता है, मैं क्या बोलूं आज, ये विकल्प है ना हमारे में कि मुझे आज क्या बोलना है ना। मुझे भी विकल्प आता अपन को भाई, क्योंकि अपन तो मंद ज्ञानी है और शोभशम ज्ञानी है, और अपन को विचार करना पड़ता है। और उन भावलिंगी संतों को निर्विकल्प देखो बोलने के लिए नहीं बोलते मुनिराज। यदि मुनिराज बोलने के लिए बोले तो उनके विकल्प में चले जावे, और विकल्प में चले जावे तो इन्हें गुण स्थान छूट जाता है, और गुण स्थान छूटा तो मिथ्यात्व में चले जाते हैं। इसलिए उनको ग्रंथ लिखने के लिए नहीं लिखते हैं, बोलने के लिए नहीं बोलते हैं, सहज में ही परिणाम आए और शुद्धोपयोग से बाहर शुभोपयोग में आते हैं। और ग्रंथ लिखने का भव्य जीवों की हितार्थ के लिए, किसके लिए लिखे ये ग्रंथ, है ना, मेरे लिए लिखे, किसके लिए लिखे हैं, अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए लिखे हैं। तो हमें तो परम उपकार होना चाहिए इन जिनवाणी माँ के प्रति और दिगंबर संतों के प्रति। धन्य है कि हे भगवान, हे मुनिवर, आप यदि न होते तो हमें ये कौन सुनाता, ये आत्मा परमात्मा की बात कौन बताता, बताओ। इस दूषम पंचम काल में हमें इस भगवान आत्मा की बात कौन सुना देता, बताओ, कौन सुना सकता था क्या। इसलिए परम परम उपकार है। बात चल रही थी दिनचर्या की, तो दिनचर्या मैं रात्रि से थोड़ी चालू करता हूँ आपकी दिनचर्या थोड़ी। रात्रि में आप सोने के पूर्व हाथ पैर आदि से अच्छे से परिमार्जन करते हुए बिस्तर पे जाने के पूर्व आप एकांत जगह बैठकर या बिस्तर पे ही बैठकर, बिस्तर भी स्वच्छ होने चाहिए, अच्छे साफ परिमार्जन किए होने चाहिए, धूल मिट्टी वाले नहीं होने चाहिए। धूल मिट्टी होंगी तो उसमें कीड़े होंगे, मच्छर होंगे तो बीमारी होगी, बीमार होगा तो शरीर में कह रहे कि रुग्णपना आएगा, शरीर में रुग्णपना आएगा तो आपको धर्म नहीं सूझेगा, खाना नहीं सूझेगा, पीना नहीं सूझेगा। इसलिए अपना वो आसन भी कैसा होना चाहिए, सोने वाले आसन भी कैसे होने चाहिए, स्वच्छ सुथरे धुले हुए प्रासुक होने चाहिए। वहां सोने के पूर्व सभी से, घर वाले बच्चे सुन रहे होवे तो बड़ों को जय जिनेंद्र करें, माता पिता को प्रणाम करें, उनको चरण स्पर्श करें और जय जिनेंद्र बोलकर अपने बिस्तर पर वहां जाके बैठकर जो आपने दिन भर में होमवर्क किया हो उसका पहले चिंतन करें। होमवर्क करते होंगे, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। वहां से कर अच्छे से 5 मिनट चिंतन करने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए, हम बचपन के हमारे नानी आदि जो सुना देते है ना कि उठते इन्हें सोते पारसनाथ, उठते आदिनाथ, 4 पहर रात में मरण हो तो केवली की शरण होवे। इसकी होवे, है ना, सोते पारसनाथ, उठते आदिनाथ, 4 पहर रात में मरण होवे तो केवली की शरण होवे। किसकी शरण होवे, केवली भगवंत की शरण होवे। वहां पर आराम से 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर ऐसा चिंतन कि मैं कौन हूँ, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या। ऐसा शांत भाव से 5 मिनट, ज्यादा अवसर नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लंबा समय आपको नहीं, 5 मिनट। और कोई थोड़ा व्रती होवे, कोई निवृत्त तो होवे तो वो सामायिक करें, चारों दिशा में भगवंत की आराधना करे और वहां फिर जाके आप सोए, आपको अच्छी नींद आएगी। रात्रि को ज्यादा लेट मत सोना, ज्यादा लेट सोओगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 5-6 बजे उठ नहीं पाओगे, और उठ नहीं पाओगे तो खाने में पीछे पानी छानने में लेट हो जाएगा, कचरा लगाने में लेट हो जाएगा, तो सास बहू लड़ मरेगी आपस में। इसलिए यहाँ सास बहू सुन रही है वो भी ध्यान रखना। ये सब आकुलता कहाँ से होती मालूम है, ये सब दिनचर्या में आकुलता बिगड़ती है, प्रमाद से याद बिगड़ती है। यदि प्रमाद नहीं होगा तो कह रहे घर में क्लेश नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा तो शांति होगी, शांति होगी तो कह रहे कि लक्ष्मी भी आएगी और बाहर में धर्म भी सूझेगा। आपका अंदर में दोनों उपयोग बराबर चलते। भाई साहब जैन दर्शन है, निश्चय व्यवहार साथ लेके चलता है, ध्यान रखना। और तुझे तो क्या है, इस चीज को ख्याल में नहीं है ना। ये सभी क्लेशपना कहाँ से होता है, ये अज्ञानता के कारण से क्लेश हो रहा है। ये सब अज्ञानता के, ये अज्ञानपना पड़ा हुआ है, एक कषाय भाव पड़ी हुई है। और इन कषायों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा, इन परिणामों का फल क्या होगा। विचार तो करो कि इन कषाय कर दो, कषाय के समय आयु का बंद हो गया तो कौन सी गति में चले जाओगे। तीव्र यानी
तू लेट उठा और लेट उठते ही फटाफट दौड़ के आया और दौड़ के आया और एक सीढ़िया कहीं चुक गया, नहीं 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 लेट हो गया ना, घर वाले क्या कहेंगे, और सीढ़ी चुका और बाद में तुमको वहां पैर टूटा, बोलो कितने समय तक इलाज होगा उसका। अब उस समय कितनी कष्टाएं चलेगी, और उस समय आयु कर्म का बंध भी हो गया तो क्या होगा। ये हर चीज देखो, दिनचर्या का बहुत गजब का महत्व है। अपनी दिनचर्या कितनी होनी चाहिए, जल्दी सो जाओगे, अच्छे उठोगे, नींद रात को 6 घंटा नींद परिपूर्ण हो जाती है, और 6-7 घंटा हो गया, सुबह उठकर पुनः क्या करो, वहीं पर बिस्तर बैठकर आलटी पालटी मारकर 9 बार नमोकार मंत्र अच्छे से बोलकर पुनः कि ओहो रात को मेरे दर्शनावणी कर्म को उदय से मुझे जो रात में नींद आई, और उस समय मेरे ज्ञानावणी कर्म का भी आश्रव बंद हुआ, उन आश्रव बंद के कारण से मैं तो ज्ञानवान था, पर मैंने तो मरने का अभ्यास किया था। किसका अभ्यास किया था? सोना अर्थात क्या करना, मरने का अभ्यास करना। आए समझो भरत भाई, सोना मतलब क्या होता है। देखना, जो जो अपन सोते ना, तो सोते समय अपन को कुछ भी ख्याल नहीं रहता है क्या। ग्रंथ में लिखा है कि जीव सोता है तो ऐसा लगता है जैसे मरने का अभ्यास कर रहा हो। किसका अभ्यास कर रहा हो? ये जीव सोता है तो ऐसा लगता है मानो मरने का ही अभ्यास कर रहा हो, क्योंकि चेतन होते हुए जड़ जैसा पड़ा रहता है, जड़वत पड़ा रहता, कोई शुद्ध नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई विचार नहीं, कहाँ सोया है, मुंह से लार टपक रही है, बिस्तर बिगड़ रहे हैं, कुछ भी विचार नहीं करता। इसलिए भैया सोने में भी क्या रखना, सावधानी रखना। उन मुनिराजों को याद करो कि भैया वो जंगल में सोते हैं तो तकिया किसका बनाया है, कि हाथ का ही तकिया बनाया, और कैसे लेटते हैं, यानी एक भाग से लेटते हैं, और वो भी नियम सार ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि मुनिराज पौन सेकंड नींद निकालते हैं। बोलो कितनी नींद आई? पौन सेकंड, कितनी? पौन सेकंड। बोलो, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आई, यदि कोई असत कर्म का तीव्र उदय होवे तो इन्हें अंतर मुहूर्त में कुछ समय, एक समय 2 समय कम, क्योंकि अंतर मुहूर्त से ज्यादा सो जाए तो क्या हो जाएगा, मिथ्या तो गुण स्थान में चला जाएगा। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और जगन्य से जगन्य यदि मुनिराज नींद निकालते हैं तो पौन सेकंड आया, पौन सेकंड से ऊपर ज्यादा मुनिराज नींद निकालते नहीं है। और हम कैसे हैं, हमने बेचारे कुंभकर्ण को बदनाम किया। अपन कहते हैं कुंभकर्ण की औलाद है क्या, वैसा कुंभकर्ण तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव था, वो तो 6 महीने आत्मानुभूति करता था। और यहाँ अन्य मत में क्या लिखता है, कुंभकर्ण सोता था। कुंभकर्ण सोता नहीं था, कुंभकर्ण तो क्या है 6 महीने राजसभा में देखता था और 6 महीने एकांत में जाकर आत्मा का ध्यान करता था। इसलिए वो कह रहे बाकी अपन ज्ञानी जीवों के अन्य क्या बनाओ, उनकी इमेजिंग सही बनाओ। अपन ने अन्य मत की टीवी आदि देखकर, ये टीवी तो आंखों से पी जाने वाली मदिरा है, इसमें कई बातें तो गलत आती हैं। अपन आगम प्रमाण के माध्यम से उन ज्ञानी जीवों को बदनाम मत करो। ये भी दर्शन, ये क्या है, दर्शनावणी का कारण, दर्शन मोहनी का कारण है, क्योंकि उनके प्रति अभिनय का परिणाम आ जावे ना, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। इसलिए उठे, उठकर सर्वप्रथम क्या करना, भगवान का 9 बार नमोकार मंत्र आदि बोलते हुए अपनी दैनिक, पहला धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। धर्म किया, पहले उठते क्या किया, सामायिक आदि कर लेना, अंधेरे में झाड़ू मत लगाना, 5 बजे उठ जाओगे तो पानी मत छान लेना, मोटर चालू मत कर देना, क्या करना, पहले सामायिक करना, ग्रंथ का अभ्यास करना। यानी अशुद्धि होवे तो कह रहे ग्रंथ लेके सामने नहीं है, चिंतन करने के लिए। कोई कह सकता है अशुद्धि में ग्रंथ कहाँ पर, रात को सोए थे, बिस्तर पे सोए थे, रात को बाथरूम करने गए थे, शौच आदि क्रिया की थी, तो उस समय ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको। उसमें एकांत में बैठ के क्या करना, उन मुनिराजों को, भगवंतों को, देव शास्त्र गुरु को पूर्व करने, आराधना करनी, और आराधना कर कर उनसे विचार करके फिर वहां 9 बार नमोकार मंत्र बैठकर सभी नीचे जब आवे तो सभी को चरण स्पर्श करें, सबको जय जिनेन्द्र करें, और फिर सूर्य उदय होने के पश्चात, ऐसा लिखा है मूल शावकाचार में, ऐसी बात आई है सूर्य उदय होने के पश्चात आप हल्के से झाड़ू को लगाते हुए, चींटी आदि को देखते हुए, और फिर नहाकर, यानी पहले मंजन करना। सब आजकल प्रवृत्ति में देखता हूँ कई लोगों को कि पहले तो क्या कर लेते हैं, नहा लेते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, उल्टा करते हैं। पहले तो शौच आदि से निवृत्ति हो जाओ, शौच आदि से निवृत्ति होकर छने हुए पानी से मंजन कर लो, और छने हुए पानी से ही आप नहाओ, और सब कपड़े आदि सब शुद्ध हो जावे। तो पहले धर्म आदि क्रिया करके आओ,
फिर आदि क्या करो, खाना बनाओ। पर आजकल तो मैं देखता हूँ ये आपाधापी में पहले तो उठता है, उठते पहले किचन में चला जाता है और कह रहे कि उन्हीं कपड़ों में, बिस्तर वाले कपड़ों में खाना बना देता है और खाना पहले कह रहे बनाकर क्या करता है, बच्चों को टिफिन पैक कर देता है। कहाँ से आचार विचार होगा? ये सब दैनिक क्रिया है। आपको ये दैनिक चर्या है जानना सुना। आपको लग रहा है क्या नवीन सिखा रहे हो? इसमें अपना आचार विचार का, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अब मत समझना कि हम केवल आत्मा परमात्मा बोलने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भाई साहब, अंतरंग तद्रूप आचरण ना होगा तो ये, क्योंकि सिद्धि ये अपन को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपन श्रावक हैं तो श्रावक की भूमिका में अपन को काम करना चाहिए। इतना सामान्य आपको ये सब पानी छानने की विधि आनी चाहिए, अपना छन्ना अच्छा होना चाहिए, अपने घर बार के सब कह रहे बर्तन आदि सही होने चाहिए, रात को बर्तन नहीं धोने चाहिए। ध्यान रखना रात को बर्तन धोने में, क्योंकि वो यदि अशुद्धि होगी, असंख्यात जीव मरेंगे वहां पर। और जो कह रहे कि इन्हें दाने के खाने के कण होंगे, और खाने के कण में कोई चींटी आदि लग जाएगी, नीचे नाली में आ जाए तो असंख्यात जीव मरेंगे। ये सब विचार है। इसलिए रात्रि भोजन बंद कर दोगे तो महिला भी बेचारी जल्दी निवृत्त हो जाएगी, जल्दी निवृत्त हो जाएगी तो स्वाध्याय का समय मिलेगा, जल्दी सो जाओगे सब उठेंगे। तो सब झगड़े की प्रसाद क्या है? रात्रि भोजन, अनछना पानी, ये सब झगड़े की प्रसाद है। इसलिए जो पुरुष भाई बैठे हो यहाँ पर, जो कह रहे सास ससुर जी बैठे हो, सबसे निवेदन है कि सब नियम पूर्वक काम करें, क्योंकि अपन नियम सार पढ़ने वाले हैं। तो सब क्या करें, नियम से काम करें तो सब दंड फंद मिट जाएंगे, सब प्रकार के झगड़े मिट जाएंगे, और ये जीव वास्तव में साधना करने योग्य बन जाएगा, क्योंकि अपन को साधना करनी है। इसके बाद ये बहुत सारी चर्चा है, अपन समय मिलेगा तो कभी आगे लेंगे। इस प्रकार ये जीव तत्व का अभ्यास करता है, और अभ्यास करके यह मुनिव्रत धारण करता है, और मुनिव्रत धारण करते हुए निरंतर आत्मा 6वें 7वें गुण स्थान में झूलता है, और धीमे धीमे श्रेणी मांगकर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जाता है। और 10वें गुण स्थान से अब यहाँ पर क्या करना, श्रेणी में आगे और उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, जो 11वां और 12वां पर कुछ साधना अधूरी रह जाती है, उपयोग की एकाग्रता तीव्र नहीं हो पाती है, तो जो 10वें से कभी 11वें में चला जाता है, और वहां से क्या होता है, नीचे गिरते 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 यदि कहीं आयु कर्म का अंत हो भी जावे और मिथ्यात्व में चला भी जावे, तो वापस क्या होता है, वहां से स्वर्ग में भी जा सकता है। साधना अधूरी रह जाती है, और अधूरी साधना के कारण से मैंने उस दिन कहा था कि मैं सीधा आपको एक भी जीव आएगा तो देवगति में, क्योंकि देवगति का मेरा वर्णन बाकी रह गया था। तो वहां से देवगति में जाता है, और देवगति में वैमानिक देव में भी जा सकता है, भवंतरिक में भी जा सकता है। इसलिए वहां भवंतरिक में जीव जाता है, और वहां पर लोभ कषाय के वश में जीव अनादिकाल से देव पर्याय में गया। अपन भी देव पर्याय की जो लालिमा दिखती है ना, देव पर्याय की लालिमा अपन को अच्छी लगती है। तो प्रवचन सार में आचार्य भगवान ने लिखा, कुंद कुंद स्वामी ने, कि उन देवों का सुख पूछो कि देवों का सुख कैसा है, तो उन्होंने गजब का उदाहरण दिया कि वो देव लोभ कषाय के तीव्र आग में, जिस प्रकार होती है ना पूड़ी, पूड़ी अपन जो पूड़ी खाते हैं उसको तेल में तलो तो वो कैसे लगती है, वो जो तेल में, उसको जो बेल का तेल में डाली जाती है, गरम गरम तेल में डाली जाती है, तो ऊपर से तो वो पूरी फूली हुई दिखती है, पर अंदर में क्या हो रही है, तेल में तली जा रही है। क्या हो रही है, वो तेल में तली जा रही है। उस प्रकार एक उदाहरण और दिया कि जिस प्रकार जोंक होता है ना, जोंक, वो गंदा खून पीकर भी क्या मानता है, अपने आप को सुखी मानता है। उस प्रकार यह देव भी विषयों के सुख में क्या मानते हैं, अपने आप को सुखी मानते हैं, और वास्तव में वो देव पर्याय भी सुख वाली पर्याय नहीं है। और अंतिम समय में मंदार माला मुरझाने लगती है 6 महीने, तो वो दुखी होता है, और अवधि ज्ञान से उनको मालूम पड़ जाता है कि ओहो, मैं यहाँ से मर जाऊंगा, ये भोग मुझे नहीं मिलेंगे, और मैं यहाँ से मरकर मनुष्य गति में या त्रिंज गति में पैदा हो जाऊंगा। देखो, देवगति का जीव पाप नहीं करता ऐसा कुछ, पर वो सीधा इन्हें, क्योंकि परिणाम बदले तो मनुष्य गति और त्रिंज गति में ही जाएगा तो, पर अंदर में क्या परिणाम कर लेता है कि ओहो, मनुष्य गति और तिरंज गति वाली योनि तो खून पीप मवाद वाली है। कैसी है, खून पीप मवाद वाली है। और ऐसी मेरा अभी शरीर तो वैकृत शरीर है, और मुझे यहाँ से मन कर ऐसे खून पीप मवाद वाली कह रहे कि इन्हें योनि में जाना पड़ेगा, उससे अच्छा तो मैं एकेंद्रीय में चला जाऊं। क्या मान लेता है, निदान मान लेता है। क्या मान लेता है भरत भाई,
निदान बांधता है। अज्ञानता के कारण से तीव्र आकुलित हो जाता है, मुझे ऐसे खून पीप वाली योनि में नहीं जाना है, उससे अच्छा तो मैं कहाँ चला जाऊं, मैं एकेंद्रिय में चला जाऊं। तो तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। हो गई पूरा, वहां से मरा और मर के कहाँ आ गया, वनस्पति काय में पैदा हो गया, क्योंकि अग्नि कायक में जाएगा नहीं, यानी तीव्र वायु कायक में, कह रहे कठोर जगह में जाएगा नहीं, क्योंकि परिणाम कठोर नहीं होते हैं और परिणाम क्लिष्ट वाले नहीं होते हैं, इसलिए अग्नि कायक में भी उत्पन्न नहीं होता है। होगा तो कहाँ जाएगा, ये वनस्पति काय में पैदा होगा और पुनः कोई पुण्य संयोग से फिर होगा तो वापिस फिर निकलेगा और निकल कर मनुष्य पर्याय में आएगा, यानी क्रम से और अक्रम से आते हुए। बताया तो मैंने, क्रम से भी आ सकता है, अक्रम से भी आ सकता है, और वहां से जो साधना अधूरी रह गई थी वो साधना अधूरी पूर्ण करने के लिए वो क्रम से स्टेप बाय स्टेप आता हुआ वह जीव अपनी आत्मा की साधना करने के लिए पुनः मनुष्य गति में आता है, और मनुष्य गति में आकर ये आप सम्य दर्शन प्राप्त करता है, अनुव्रत लेता है और महाव्रत की आराधना करते, अहिंसा महाव्रत, अचोरी महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह महाव्रत आदि को ग्रहण करते हुए निरंतर अपनी आत्मा की साधना में यह जीव मस्त रहता है। मुनिराज की साधना देखो, कहीं बाहर में मुनिपने भावदीपिका में ऐसी बात भी है लिखी वहां पर कि कभी कभी मुनिपने का भी अपन को अभिमान हो सकता है कि मैं मुनि हूं। ऐसा लिखा भावदीपिका में कि भैया कोई मुनिराज बन गया है और मुनिराज बन गया है और आत्मा की साधना में इतना मदमस्त है, और कोई पूर्व भव का वेरी आकर पूरे शरीर में नमक काट कर नमक मिर्ची भर दे तो भी मुनिराज का आंख का कोना लाल नहीं होता है, तो भी मुनिराज का कोना आंख का लाल नहीं होता है। तो वहां ग्रंथकार लिखते हैं तो भी वह मुनिराज सच्चे नहीं है। क्या लिखा, तो भी वो मुनिराज सच्चे नहीं है। तो वहां उत्तर दिया ग्रंथकार ने, ऐसा क्यों, क्या रे उस मुनिराज को ऐसा लग रहा है यदि मैंने आंख का कोना लाल कर दिया तो लोग मुझे कहेंगे कैसा मुनि है कि आंख का कोना लाल कर दिया, तो अपने बाहरी शरीर को द्रव्यलिंग को अपना मुनि मानता है। अनंतानुबंधित इनका शायद चौकड़ी के स्वभाव में गायक को अपना नहीं माना, किसको अपना माना, बाहरी शरीर को अपना माना कि मैं मुनि हूं और मैंने आंख का कोना लाल कर दिया तो लोग मुझे कहेंगे कैसा मुनि है। बोलो, मुनिराज की भी इतनी कषाय जब रह जाती है, जब उनका ऐसा भाग रह सकता है, यानी 28 मूल गुणों का पालन करने वाले ऐसे निरत्याचार रूप से पालन करते हैं, कोई दोष नहीं लगाते। ध्यान रखना, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी इन्हें अद्भुत साधना करते हैं, ऐसी बात नहीं, गजब साधना करते हैं, 9वें ग्रह में तो जा सकते हैं भाई साहब। बोलो कितना बड़ा साधना करने का है। हम द्रव्यलिंग पूजनीय है, पर द्रव्यलिंग के साथ में उस रूप निरतिचार 28 मूल गुण का पालन करे तो द्रव्यलिंग क्या करना है, पूजनीय है, वो आदरणीय है, सम्माननीय है। पर वो मिथ्यात्व को यदि अपना मानकर बैठा रहे और बाहर में ही अपना धर्म में शुभ भाव में धर्म मानता रहे तो वो दुख का कारण हो जाता है। इसलिए अपनी आत्मा की आप निरंतर साधना करें, उसको निरंतर जाने, बारंबार इसका अभ्यास करें, और इसी अभ्यास करेंगे तो रहिए अनंतानंत यथा तथा शिव परिणमे। कहाँ रह सकते हैं अपन भैया, वो जीव निरंतर यानी आत्मा की 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान और 10वें सीधे 12वें शपक श्रेणी में, और शपक श्रेणी में बनकर है ना अरहंत बन जाता है, और अरहंत बनकर यानी भव्य जीवों के माध्यम से कुछ यानी धर्म का तीर्थ का प्रचार होगा, और तीर्थ का प्रचार करने के बाद में वो योग निरोध करने के लिए वो अरहंत पद भी छोड़ते हैं। अरहंत पद भी छूटने योग्य पर्याय है। ऐसे पर्याय है क्योंकि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनता है वो भाव भी क्या है, दुख का कारण है, आश्रव का कारण है, धर्म नहीं है। क्योंकि वो प्रकृति भी क्या होती है, तीर्थंकर प्रकृति ध्रुव बंधनी प्रकृति भी क्या होती है, छुटती है। क्योंकि तीर्थंकर पद से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अरहंत पद से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। अरहंत को भी सामान्य मुनि रूप में आकर वो क्या करते हैं, योग निरोध करते हैं, एकत्व पृथकत्व आत्मा का ध्यान करते हुए
अंतिम में आई ऊ रील बजते ही आत्मा की तीव्र साधना में लीन करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेते हैं, जो सिद्ध परमात्माओं की जय। सिद्ध परमात्मा बैठे हुए आए आए अंतर में सिद्धों की महिमा, उछले छे आनंद ही लो, प्रभु मारा नाचे उठा मन मोर। आए आए अंतर में गायक की महिमा, किसकी महिमा आनी चाहिए, गायक की महिमा आएगी तो सिद्धों की महिमा आएगी, सिद्धों की महिमा आएगी तो गायक की महिमा आएगी, क्योंकि गायक में सिद्धों की स्थापना और सिद्धों में गायक की स्थापना, क्योंकि मैं किस नए से भेद करूं, लिखा ना नियम सार में कि मैं सिद्धों में और अपनी जीव की जाति में मैं किस नए से भेद करूं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों शुद्धात्मा है, इसलिए किसी नए से मैं इसका भेद नहीं कर सकता, दोनों में इस शुद्धात्मा में, क्योंकि अपन प्रथम मैंने समय सार में लिखा था ना, पहले क्या करना, स्थापना करना। और अपन भी जब पूजन करते हैं, शावक है ना, कौन कौन पूजा करता है, सब पूजन करते हैं नहीं करते, हाँ रोज पूजन करते हो भैया, यहाँ हाथ खड़ा करो, सब पूजन करते हैं नहीं करते रोज। पंडित जी, जिनके वीडियो आज भी ऑफ है उनके लिए हम क्या समझें? हैं जिनके वीडियो आज भी ऑफ है उनके लिए हम क्या समझें? धन्य है वो जीव, हाँ, जो इन्हें अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं, अनादि आत्मा का चेहरा तो ढका हुआ है और पुद्गल का चेहरा भी दिखाना चाहते नहीं है, तो वो कैसे जीव मान सकते हैं, छुपाए को क्या होगा, इन्हें प्रमेय तो गुण आपके पास है, एक तो भगवान देख रहे हैं और एक आप खुद देख रहे हो, है ना, तो प्रमेय तो गुण के माध्यम से सब कुछ दिखता है कि भैया कोई छुपा सकता ही नहीं किसी को, है ना, आप छुपाना चाहो कि मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ, पर अंदर में तो गुरुदेव के प्रवचन में आया, अष्ट प्रवचन में, कि दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन सा मालूम है ना, दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन सा, जो स्वरूप की चोरी करे वो सबसे बड़ा चोर, किसकी चोरी करे, जो स्वरूप की चोरी करे, अर्थात जो आत्मा की चोरी करे कि मैं जाननहार हूँ, मैं देखनहार हूँ, उसको नहीं जानना और बाहर में माने कि मैं बाहर का काम कर रहा हूँ। बोलो मांगीलाल जी बाबू साहब, है ना, ये बाहर में किसकी चोरी कर रहा है ना, ये स्वरूप की चोरी कर रहा है, और स्वरूप की चोरी करने से अनादिकाल निकल गए भाई साहब, अब स्वरूप की चोरी करना बंद करो और आज से नियम लो कि भैया लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक 1 में आ गए हैं, 30 जून के बाद अनलॉक 2 में आ सकते हैं, और अनलॉक 2 में आने के बाद यदि महामारी कम पड़ गई है, मंदिर आदि खुलने मिल जाते हैं, तो पुरुष वर्ग शुद्ध धोती दुपट्टे पहनकर भगवान का स्पर्श करके जरूर आना, क्योंकि ये पुरुष पर्याय मिली है, और पुरुष पर्याय में यदि भगवंतों को स्पर्श करने का अवसर नहीं मिला, वैसा सौधर्म और चक्रवर्ती को भी अवसर नहीं है, मेरे पास अवसर है जानना, जो सौधर्म इंद्र समोषण की रचना करता है ना, और वह चक्रवर्ती जिसको जाने के ये जो समोषण में जावे और अकस्मात दिव्य ध्वनि खीर सकती है, उतना पुण्य प्रबल है, तो भी वो भगवान को समोषण में स्पर्श नहीं कर सकते हैं, पर मेरी इतनी ताकत है कि मैं भगवान को क्या कर सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, इसलिए अपन को भगवान को स्पर्श करने का भाव आना चाहिए। इसलिए पुरुष वर्ग, बच्चे लोग आदि, आप मंदिर जावे, पाठशाला पढ़ें, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, सबको भगवान जाने, सबको भगवान माने, तो सब आप सुखी हो सकते हैं। तो वास्तव में ये मार्ग अपन ने सुना और समझा, तो निगोज से सिद्धों की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि प्रवचन के माध्यम से तो यात्रा नहीं होगी, स्वभाव के माध्यम से यात्रा होगी। इसलिए बहुत कुछ कहा है, कम कहा हो, अधिक समझना, और किसी को बात समझने में कुछ कड़वास लगी होवे, कुछ कम समझ में आया होवे, जिनवाणी को कहने में मुझसे कहीं गलती भी हुई होए, तो मुझे आप क्षमा, जिनवाणी के सामने उत्तम क्षमा, क्योंकि हम तो उस के शिष्य हैं, वो हमारे गुरुदेव बोलते थे, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा होवे तो मुझे क्या करना, माफ करना, और मैं किसी को पर्याय नहीं, सबको भगवान आत्मा देखते हैं, क्योंकि हम तो भगवान हैं और भगवान बनना हम चाहते हैं, हम सब भविष्य में सिद्ध शिला में सिद्ध रूप में अवश्य मिलेंगे। इसी मंगल भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित जी, अश्विनी जी, बहुत ही आध्यात्मिक और मार्मिक प्रवचन, 4 दिन आपने प्रैक्टिकल जैनिज्म की क्लास को संबोधन किया, बहुत ही पंडित जी की एक विशेषता है, अध्यात्म तो आपने पंडित जी का देखा ही है सभी ने 4 दिनों की क्लास में, लेकिन विशेषतः अश्विन जी विधान कराने में मास्टर है, बहुत निपुण है, ये इनकी एक और कला है जिससे बहुत लोग समाज में नहीं जानते,
और विधान कराने वाले बहुत लोग हैं समाज में, पर पंडित जी की खासियत है अध्यात्म और संगीत, अध्यात्म और भजन। आपने पूरे प्रवचन में देखा होगा कि हर 10-10 मिनट में जहाँ जैसा प्रसंग आए एक सुंदर सा भजन उसमें प्रस्तुत करते हैं, उसमें बताते हैं और पूरे भावों को पकड़ते हुए चलते हैं। और साथ में जहाँ अध्यात्म तो आपने देख ही लिया 4 दिनों की क्लास में, तो विधान भी जब ये कराते हैं तो उसी प्रकार से सभी जीवों को जोड़ के आनंद में कराते हैं। आप बांसवाड़ा में निवास करते हैं और आसपास के प्रदेशों में सभी जगह आप जाते हैं, विधान कराते हैं और साथ ही साथ शिविरों में और सब जगह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमें भी 4 दिन लाभ मिला आप सभी का। और जो सिद्धशिला तक का सफर है, पंडित जी को तो ऐसा है कि आप समय और देना चाहिए था, ये विषय तो इतना बड़ा है कि अब देखो देवगति कितने शॉर्ट में निपटाई। देवगति भी एक दिन लिया जा सकता था। और सिद्धों की जो सिद्धों के गुण हैं, उन 8 गुणों पे 8 दिन चाहिए उनकी चर्चा करने के लिए। पर क्या करें, अब समय की अपनी मर्यादा है और आगे सबकी क्लास है। लेकिन पंडित जी ऐसे ही हमें आगे भी समय देते रहेंगे। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी सभी को और जैसे जैसे समय मिलेगा, जो जो विषय हम आपसे सीखना चाहेंगे, पंडित जी ने आश्वासन दिया अपना समय भी देते रहेंगे समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और जिनवाणी स्तुति सभी के लिए अनाउंसमेंट, अभी जिनवाणी स्तुति के बाद में किसी के कोई प्रश्न हो तो वो होंगे और उसके बाद जो हमारा नमोकार मंत्र का 5th चैप्टर हुआ था उस पे आज क्विज होगा, तो सभी लोग बने रहे। जिनवाणी स्तुति पर निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार। द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय। ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। किसी के कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस करिए। हाँ, हाँ, मीना जी बच अहमदाबाद, आप खुद को अनम्यूट करिए। हाँ किया मैंने। जय जिनेंद्र, हाँ, मेरी जय आवाज आ जिनेंद्र। रही है? हाँ जी। पंडित जी मैं पूछ रही थी एक समय कितना होता है? एक समय तो बहुत सूक्ष्म होता, सबसे समय की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई है, उसको तो केवल ज्ञान गम्य ही है। उसको कोई भेद ही नहीं है, भेद बता सकते नहीं है। समय समय एक समय है, अभी तो असंख्यात समय निकल गई सबसे। और ये आगे क्लास रोज चलेगी कि 4 दिन की थी कल? मेरी क्लास तो 4 दिन की थी, क्लास चल बाकी रही है हमारे रोज चलेगी? हाँ, इनकी और दूसरी क्लासें भी हैं, राहुल भाई और दीपक भाई इसको पूरा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर। अब नई नई क्लास रोज चल सकती है और अलग अलग विषय पर बता देंगे अभी कल किसकी क्लास है वो। ओके, धन्यवाद। हाँ जी। हम सब ने पंडित जी ऐसा पुण्य किया होगा कि हमें ये आपका समागम मिला, आत्मा की ये सुंदर बात 4 दिन तक आपसे सुनने को मिली। और आगे भी हम आपसे हमेशा निवेदन करते रहेंगे कि आपका और समय मिलता रहे और विषयों पर भी हम चर्चा करते रहे, आपसे सुने। ललिता जैन सलुम्बर से खुद को अनम्यूट करिए आप वहां से। ललिता जैन सलुम्बर, आपने हैंड रेस किया था। हाँ हाँ, ललिता जैन सलुम्बर आप बोलिए। आप हेलो, जय। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ पंडित जी मैं पूछ रहा था भरत जी ने जो 48 पौन अंतर्मुहूर्त में लिया, जो अंतर्मुहूर्त कौन सा हिसाब से है?
देखो, अंतर्मुख की बात जगन्य भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है। उत्कृष्ट इसमें कोई कौन सा विशेष, है? उत्कृष्ट तो 48 मिनट जो है वो अ, उत्कृष्ट अंतर्मुख होता है, और उसमें फिर जगन्य भी होता है और मध्यम भी होता है। तो भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही अपने महल से राज छोड़ा होगा और जिन दीक्षा ली और आत्मा से अंदर सभा में लीन हुए और मोक्ष प्राप्त कर हाँ लिया। अब उसमें उनकी जो है वो कर्णान्यों का विषय है। उन्होंने आत्मा की, अपने तो मुख्य बात है कि अंतर्मुहूर्त में चाहे जगन्य में किया होवे चाहे उत्कृष्ट में किया होवे, काम होना चाहिए अपनी मुख्यता इसमें। आवाज। और एक ये पूछना चाहती हूँ कि जो अपन पानी छानते हैं, हाँ हेलो, हाँ, तो हाँ हाँ जी, पानी बोलो छानते बोलो। हैं वो पानी जो अपन जो, हाँ, जीवनी जो रहती है, जो अनछने पानी वाला जो मटका रहता है या चरू रहता है, उसमें जो बूंदे रह जाती है, हम्म, उस देखो पानी, उसमें पानी वो जो छानने, जीव होते हैं अपन कपड़े से पोंछ लेते हैं, अपन कपड़े से पोंछ लेते हैं, तो उस जीवों की हिंसा अपन को लगती है। हाँ बताता हूँ मैं थोड़ा आपको, 1 मिनट। पानी छानने का तो जो अपना छन्ना सूखा पहले होता है, और जो तपेला जो तसेला आदि होता है वो भी कैसा होता है, सूखा होता है। गीले से गीला तसेले में पानी नहीं छाना जाता है। और छन्ने को अच्छा से साफ कर लिया, और उसको पहले से चारों ओर जो तसेला है या जो तपेली है जो मटका है, ऐसे मटका, मिट्टी का मटका तो नियम से अभक्ष्य ही गिना जाता है जानना, पहली बात तो ये निर्णय कर लेना। अपन पीते हैं, ये अपना घरेलू फ्रिज मानते हैं, वो एक अपवाद मार्ग है, वो राजमार्ग नहीं है। अपन पीते हैं, ये अपनी असावधानी है, ये अपनी कमजोरी है, कमजोरी को स्वीकार करना। पर जो जिसमें पानी छाने वो उसको कपड़े से पहले, जिसमें पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए, वो सूखा होना चाहिए, और सूखे कपड़े को पहले से अच्छे ढक लो। पहले से ही उसमें हाथ लगा देना, पानी डाल के आप क्या करते हैं, अपन छानते हैं और फिर पानी आधा, फिर उसमें हाथ डुबोते हैं, तो वो अनछना पानी भी हाथ से डूब गया तो और जीव मरे। तो पहले से ही उसको क्या लो, पीनअप कर दो उसको, और फिर धीमे धीमे आप हल्के से पानी उसमें डालो, और फिर छन्ने को उसको निकाल लो, और छन्ने जिस पानी से, जिसका पानी छाना है उसी पानी से उसकी जीवानी देनी चाहिए। अन्य पानी से जीवानी देने का विधान नहीं है। और अपने यहाँ तो पहले तो कुएं होते थे, तो कुएं में ही जीवानी डालते थे। आजकल कुआं नहीं है, तो अपना बोरिंग का लिया, तो बोरिंग में भी कई लोग अपन मंदिर में देखते हैं, तो बोरिंग में भी ऐसा बना रखा है, कूप बना रखा है, उसमें अपन वापस जीवानी डालते हैं, और वो भी नहीं हो पाता है। तो हल्के हाथ में जहां से अपना पानी जाता है, उसमें नीचे से करे को पानी डालो, और फिर बाद में छना हुआ पानी पुनः उसके साथ में डालो, ताकि वो जीव राशि आराम से जहां तक जा सकती है, उतने अन्न विनय से वो जीव राशि को अपने को आराधना करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पंडित जी, एक सवाल और पूछा है किसी ने कि जो हाँ, मिट्टी का घड़ा है वो अभक्ष्य उसमें कैसे होता है अगर उसको इस्तेमाल करें? किसको? मिट्टी का घड़ा जो आपने बताया, मटका। हाँ, मटका। हाँ, मटका क्या है, मटके ने, कई लोग मटके पीते हैं। कहीं ऐसा बोल रहे हैं कि मटके में गधे की लाद भी आती है, जो ये बनाते कुमार आदि, तो वो उसमें भी ऐसा भी आता है। दो जगह दो बातें आती हैं। और मिट्टी गीली होती है, तो गिल्ली मिट्टी में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति नवीन नवीन होती रहती है। तो नवीन नवीन उसमें होती रहेगी, तो फिर उसमें वो जीव रहित कैसे हो सकता है, वो मटका गीला होता है। तो गीला मटके में जीवानी आप कैसे, उसमें आप जीव रहित कैसे मान सकते हो? उसको जीव रहित आप नहीं मान सकते हो। इस कारण से मटका को अपन यहाँ पानी पीने का निषेध किया है। सही बात है, बहुत सुंदर। नीलेश जैन, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, आपका समागम टोकर में मिला था व्रज। आवाज नीलेश जी पे कट रही है आपकी। हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ जय हाँ जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए नीलेश भाई। हाँ, विवेक जी है, विवेक जी मेरे साले जी है एक्चुअल में, विवेक जी मुम्बलाड। अच्छा अच्छा, मेरा बराबर। प्रश्न मेरा प्रश्न ये था कि अब 4 प्रकार के आहार होते हैं, हाँ खाद्य, पेय, पेय। तो हाँ, उसमें जो पेय होता है, उसमें जैसे रात्रि को अपन जूस पीते हैं फ्रूट का, तो वो पेय में आएगा कि खाद्य में आएगा?
पहली बात तो रात को तो पीना ही नहीं चाहिए। प्रथम रात को पानी पीना खून पीने के समान पाप लगता है। प्रथम निर्णय आपको मैंने बता दूं कि रात को कुछ भी पीना वो खून पीने के समान पाप लगता है। रात को खाना खाना मांस खाने के समान पाप लगता है। रात को पानी पीना तो वो खून पीने के समान लगता है। अब आप उसमें जूस पियो या बादाम का शेक पियो, वो सब पाप का ही कारण है। इसमें हम आज्ञा नहीं दे सकते हैं, ये आपकी परिणति के आधार पर चलता है। इस बात का नहीं, विषय तो वो जूस एक्चुअल में किस में आता है? पेय में आता है कि खाद्य में आता है? वो पूछना चाहता था मैं। हाँ, पेय में भी आ सकता है और खाद्य में, क्योंकि खाद्य तो इन्हें तुरंत सीधी चीज जो अन्न आदि की है उसको खाद्य मान सकते हैं अपन। उसको पेय में भी, जूस आदि को भी पेय में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पेय में ले सकते हैं। खाद्य में तो अन्न आदि को विशेष खाद्य में गिना जाता है। इस बात का विषय ध्यान। हाँ, धीरज जैन। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न था जय जिनेन्द्र। कि जैन धर्म जो है बहुत प्राचीन है, भगवान आदिनाथ जी के समय से चला आ रहा है, बहुत शक्तिशाली था, तो आज वर्तमान में इतना कम क्यों हो गया है? मतलब जैन धर्म तो आज भी शक्तिशाली है, लेकिन जो उसके मानने वाले हैं, जो लोग हैं, वो इतने मुट्ठी भर क्यों हो गए? जैसे जैन समाज अब मुट्ठी भर हो गए और बहुत से लोग हैं जो जैन धर्म को इतनी मान्यता नहीं देते। अभी कहीं मंदिर बनता हो, कहीं कुछ पाठशाला खुलती हो, तो बोलते हैं कि मंदिर क्यों बनाते हो, इससे अच्छा गरीबों की मदद करो, गरीबों को पैसा दो, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल कॉलेज बनाओ, जैन मंदिर क्यों बनाते हो, गरीब को पैसा दो। ऐसा मतलब वाद विवाद करते, बोलते मंदिर में नहीं देना चाहिए, भगवान क्या खाने को देते अपने को, भगवान तो कुछ नहीं देते, अपन दुकान पे जाएंगे, काम करेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे, भगवान क्या देते, भगवान थोड़ी ना संभालेंगे। तब ऐसा क्या बोलो? देखो एक काल है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, 2 काल के भेद हैं। उत्सर्पणी में बढ़ता जाता है, अवसर्पणी में घटता जाता है। यहाँ पुण्य भी घट गया है, पाप बढ़ गया है, धर्म घट गया है, परिणाम निकृष्ट हो गए हैं, जाति निकृष्ट हो गई है, तो भाव भी उस प्रकार के आएंगे। अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये होने योग्य ही कार्य ऐसा है। अपन उसमें न उसको टाल सकते हो आप, न उसको आप बढ़ा सकते हो। ये तो इन्हें सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा ही होने योग्य था, और अपन इस पंचम काल निकृष्ट काल में पैदा हुए हैं, तो हमको सब ये देखना पड़ रहा है। और सब कुछ देखते हुए भी अपन को वस्तु स्वरूप ख्याल में आ गया कि ऐसा ही होना था, और मुझे ऐसा ही जानकर अपने में संतुष्टि करना है कि मुझे अपना मूल तत्व मिल गया है, मुझे अपना भगवान और मुझे पंच परमेष्टि मिल गए हैं। मुझे दुनिया को नहीं देखना है, मुझे अपने आप को देखना है, तो अपन सुखी हो सकते हैं। बाकी बहुत बड़ी व्यर्थ कौन क्या कर रहा है, उससे अपन को देखने से फायदा कुछ नहीं। अधिक तो बाद में फिर कभी अपन बैठेंगे तो फोन से विशेष समझाऊंगा आपको मैं। बाकी शॉर्ट में तो आप इतना ही समझो कि होने योग्य ये उत्सर्पणी काल का ही ऐसा दोष है, ऐसा मानकर श्रद्धान करना। आशा जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, पंडित, आपने बोला कि मटकी में पानी रह जाता है इसीलिए उसमें दोष है, परंतु मटकी को 2 घंटे 3 घंटे पहले उसको धो के सुखा दें, उसमें हाथ नहीं लगाएं, तो फिर वो दोष लगेगा? मटकी यानी कोई किसी को पीता है तो 2 मटकियां रखता है। आज की मटकी दिन भर सूखे तो अगले दिन वो मटकी को काम में लेते, पर मटकी का पानी यदि पीना हो तो उसको भी छान कर पियो। हाँ। इस बात का ध्यान रखना, मटकी का पानी सीधा पीने योग्य नहीं है। मटकी का पानी अपन को पीना होवे तो उसको हर अंतर्मुहूर्त में जब जब पीना हो तो उसको छानो और छान कर वो पानी पियो तो काम का। ये सीधा मटकी का पानी आप नहीं पी सकते हो, क्योंकि पानी की मर्यादा ही 48 मिनट है, और उसके बाद तो पानी चाहे मटकी में होवे चाहे चरू में होवे तो वापस क्या हो जाएगा, अनछना हो जाएगा। जी जी पंडित जी, इसमें प्रासुक करके या लवंग डाल के आदि कुछ भी ऐसा करके भी व्यवस्था हो जाए? नहीं, मटकी को प्रासुक पानी डालोगे तो भी मटकी का पानी नहीं हो जाएगा, उसमें कोई लौंग का विधान नहीं है। मटकी ही वो उस प्रकार अपक्ष हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी है ना उसमें, तो मिट्टी के कारण वो अनसना हो जाता है। उसकी मर्यादा इतने समय की है, ज्यादा समय नहीं। राहुल भैया कह रहे बढ़िया स्टील के घड़े रखो, बड़े वाले। हाँ, बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छा है। आप स्टील के बर्तन सबसे शुद्ध हैं, ये होना चाहिए। या कह रहे कि अपना तांबे का रखो, सबसे अच्छी बात है। मौसम के अनुसार चांदी का रखो, तीनों प्रकार मौसम के अनुसार अलग अलग पी सकते हो आप।
सही बात। उसका भी और आयुर्वेदिक कोई है, कभी मिलेगा तो वो आयुर्वेदिक बताएंगे अपन को। श्रावकाचार्य के बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने आपसे भी सुने 4 दिन के अंतराल में, बहुत आनंद आया सभी को। और बाद में भी ऐसे कोई विषय पे हम जरूर सुनेंगे। हाँ, हमारे नानी जी जोगेश्वरी से, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रहा है मामा जी, आवाज नहीं। हाँ मज आराम से, थोड़ा दूर रखे बोलिए। फ्रीज में रखा, हाँ फ्रीज में रखा हुआ पानी यदि आपने अभी पानी छान कर अब 48 मिनट के अंदर उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रखे हो और उसके पूर्व पी लो तो ठीक है, वो अलग बात है। पीने को ठंडा करने के रखा, पर वो ज्यादा समय बाद हो गया तो उसको पुनः छान कर ही पीना चाहिए। और फ्रिज का पानी स्वास्थ्य के लिए ऐसे भी घातक ही है। हाँ लौंग डालो तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की है, पानी की मर्यादा लौंग डालकर 6 घंटे की उसकी मर्यादा है, पर वो इतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि मर्यादा से रहित हो जावे। कई लोग ऐसे शाणे ने क्या बोल सकते हैं ज्यादा कि लौंग डालकर बर्फ बनाते हैं, तो वो आगम प्रमाण मुझे क्योंकि 22 अपक्षों में ये पहली बात आती है जानकना, यानी बर्फ 22 अपक्षों में ही आता है। इसलिए लौंग डालकर भी कोई अपना क्या मानता है कि भैया मैंने बर्फ शुद्ध कर लिया है, तो बर्फ शुद्ध नहीं हो सकता है जानक। तो घोर मायाचारी है पंडित जी। हाँ बहुत मायाचारी है, मैंने कई लोगों को देखा ऐसा करते हुए, तो ये अच्छा नहीं है, विरुद्ध कथन। सबसे पहले जीवा इंद्रिय पे कंट्रोल करो ये। बहुत हाँ जी अम्मा जी, बहुत अच्छा। और किसी के कोई प्रश्न है? हाँ, याशिका जैन, हाँ लक्ष्मी, हाँ बोलिए। हाँ जी याशिका। भी आइसक्रीम नहीं बनाते, ये भी तो ऑब्जेक्शन नहीं आते, फिर घर में आइसक्रीम बनाते रखते हैं, तो ये खाने योग्य है क्या? आइसक्रीम यदि दूध की, हाँ दूध की आप आइसक्रीम सीधा दूध जमा लेते हो, पानी मत डालो। आप पानी मत डालो, दूध को तो डालते ही नहीं उसमें। हाँ कई लोग कहें कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ अलग से बहुत पाउडर डालते हैं। दूध को ओट कर उसको आप इसको ठंडा करके आप खा लो, एक ठीक है, पर इस बात का विशेष ध्यान उसमें भी थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। जय जिनेंद्र। कस्टर्ड पाउडर आदि तो भक्षण करने योग्य नहीं है, ये इनो आदि कस्टर्ड पाउडर ये सब का तो थोड़ा अपन को त्याग करना ही चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान में। और किसी के कोई प्रश्न है? हम चले आज के हमारे क्विज की तरफ। कविता जैन, एक आखिरी प्रश्न हम ले रहे हैं। हाँ कविता जैन। हाँ कविता जैन, आप खुद को अनम्यूट करिए। हाँ कविता, हाँ जी बोलिए। आपको हमने अनम्यूट किया है, आप खुद को अनम्यूट करिए वहां से। हाँ बोलिए। रात को जो पानी उबाल कर रखते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि 24 घंटे की मर्यादा है, उसको सुबह छानना चाहिए ना? रात को नहीं पानी उबालना चाहिए, आप तो इन्हें सूर्य उदय के पहले अंतर्मुद पहले पानी छान कर उसको गर्म कर लो। वो पानी सुबह आपको छानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे की मर्यादा वाला हो गया है। इसलिए रात को छानने की तो छान कर गर्म करने की अपने आगम विधान है ही नहीं। इसलिए जो भी आपको पानी गर्म करना हो आप सूर्योदय के सूर्यास्त के पहले कर ले। सूर्यास्त है ना? हाँ। और किसी के कोई प्रश्न? चलें हमारे क्विज की तरफ। आज ये क्विज आपकी किस पे हो रही है? व्हाट्सएप पे हो रही है कि टेलीग्राम पे हो रही है राहुल भाई? व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजेंगे पंडित जी, उस लिंक पे क्लिक करके सभी क्विज से ज्वाइन करेंगे। और हमारे आज के रेफरी हमारे पंडित जी, और हाँ तो सभी तैयार हैं क्विज के लिए? चलो हम भी देखते हैं। हैंड रेस करना होता है क्विज के लिए, आपको तो सबको पता ही है। तो जैसे कि हमने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हर ऑल्टरनेट डेज एक दिन छोड़ के एक हम पहले के किए हुए टॉपिक्स पर क्विज लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आज हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी को
नमोकार मंत्र के जो इसके पहले हमारा 5th चैप्टर हुआ था उसका PDF भेजा था और उसी पर अभी की क्विज होने वाली है। तो सभी तैयार हैं? सभी तैयार है क्विज के लिए? राहुल भैया क्या लगता है, शुरू कर सकते हैं? एकदम जरूर। एनर्जी लग रही है लोगों में या थक गए हैं शायद आज? अच्छा नहीं कह रहे, नहीं इसी का तो वेट कर रहे हैं अब तक। ठीक है चालू करते हैं। हम प्रतीक जी शास्त्री को निवेदन करेंगे, उनको अनम्यूट करेंगे और वे आज हमारी क्विज लेंगे। हाँ प्रतीक भैया आप हैंड रेस करिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। आज के होस्ट होंगे प्रतीक जी शास्त्री। हाँ जया हरावत। हाँ जी हाँ, तो शुरू किया जाए क्विज। सभी रेडी है? जरूर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ एकदम। हाँ एकदम आवाज आ रही है। तो सभी जैसे एरोप्लेन में होता है ना कि वहां से एक नोट बोला जाता है, वहां से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्या कि सभी यात्री अपने सीट बेल्ट बांध ले। और यहाँ से मैं एक नोट दे रहा हूँ, सभी साधर्मी जन अपना मोबाइल अपने हाथ में ले ले। आपके सामने व्हाट्सएप पर एक लिंक आने वाला है और उस लिंक पर आपको तुरंत क्लिक कर तुरंत क्विज में ऐड होना है। तो सभी रेडी हो गए हैं? चलो तो 3, 2 और 1 सभी के ग्रुप पर लिंक आ रहा है। लिंक रेडी है? हाँ लिंक रेडी है, 1 मिनट। चलो ठीक है। प्रतीक जी एक बार 3, 2, 1 आप वापस कर सकते हैं? लिंक हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। 1 सेकेंड कर रहे हैं, एक बार फिर से। चलो रेडी? 3, 2 कर दे 1। चलो हाँ, कर दीजिए। 3, 2 और 1। चलो बहुत बढ़िया, सभी के पास लिंक आ रही है। सभी का ध्यान अपने मोबाइल में प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के ग्रुप पर, सिर्फ और कहीं नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के ग्रुप पर रहेगा सभी का ध्यान। आपके पास लिंक आ चुकी है तो आप तुरंत लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर अपना नाम डालिए और अपने क्विज में ऐड हो जाइए। जैसे ही हमारे सभी ऐड हो जाएंगे हम यहाँ से अपना क्विज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत तेजी से सभी जुड़ रहे हैं। प्रतीक जी आप सभी को बता सकते हैं खेल का क्या हाल चल रहा है? धीरे धीरे 40 पर्सन हो चुके हैं, 40, 45, 47 धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं बहुत सारे लोग। देखो कितना अच्छा उत्साह है सभी के अंदर में कि तुरंत ये वेट कर रहे हैं कि कैसे प्रवचन खत्म हो और उसका रिवीजन भी हमको करना है। देखो 66 ऐड हो चुके हैं, 71 धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है, 75, 76। चलो जिनके पास लिंक नहीं है वे चैट पर भी देख सकते हैं। कंप्यूटर जी हमारे चैट पर भी ये लिंक भेज दे ताकि बाकी सबको सुविधा हो जाए। जरूर। जो हमारे प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको क्विज के लिंक हमने चैट पे भी भेज दी है, ठीक है? हाँ चैट पे लिंक भेज दी है तो आप वहां पर क्लिक करके भी ऐड हो सकते हो, ठीक है? चलो स्क्रीन दिखा दीजिए सभी के सामने। चलो ठीक, 91 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं और धीरे धीरे ये संख्या रुक नहीं रही है। लोग इतने उत्सुक हो चुके हैं इस क्विज को खेलने के लिए, ये संख्या रुक नहीं रही है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती हुई आगे 92 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का उत्साह और लोगों का धर्म के प्रति ये जो धार्मिक बना है, लोग चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा है हमें उसका रिवीजन भी होना चाहिए। इसके लिए इसको खेले ताकि हमने जितना पढ़ा था उन सब का रिवीजन हमारा हो जाएगा। देखो 99 पार्टिसिपेंट्स हमारे सामने हो चुके, 101 पार्टिसिपेंट्स हमारे सामने हो चुके हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। देखते हैं आखिर कितने पार्टिसिपेंट
हो रहे हैं हमारे क्विज में। धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का उत्साह बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। चलो स्टार्ट किया जाए क्या, थोड़ा रुके। सेंचुरी तो हो ही गई हमारी। सभी से निवेदन है कि अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप नहीं जुड़ पाएंगे। हाँ स्टार्ट करते हैं प्रतीक जी। चलो स्टार्ट करें, काउंटडाउन शुरू करें 10 से। सिर्फ 1 मिनट और। हाँ 1 मिनट और वेट करते हैं हमारे साधर्मी भाइयों और बहनों के लिए, ताकि वे भी इस क्विज में जुड़ जाए, ताकि वे भी अपना रिवीजन साथ साथ में कर सके। हमारे साथ हमारे अश्विन जी विराजमान है। मैं बहुत ही बढ़िया क्लास इनकी चली है, 4 दिन की क्लास, जिसमें हमने रागी से वीतरागी। प्रतीक जी 1 मिनट, आप म्यूट हो गए हैं खुद से। 1 मिनट, हैंड रेस करिए एक बार। हमारे अश्विन जी भाई साहब से हमने रागी से वीतरागी होने का सफर, आत्मा से परमात्मा बनने का सफर इतना अच्छा तय किया है। हमें ये मार्ग उनसे मिला और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारा अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है और हमें धर्म लाभ दिया है। ये लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति है जिसमें कोरोना इतनी महामारी से हमें बहुत घबराया हुआ है, पर हमारी ये जिनवानी कह रही है कि बेटा आप घबराओ मत, आप मेरी शरण में आ जाओ, हम आपको निर्भय बना देंगे। तो जैसे कि हम 1 मिनट प्रतीक भैया। प्रतीक भैया अनम्यूट हो गए थे। शुरू करें, समय हमारा हो गया है। समय हमारा हो रहा है। चलो काउंटर शुरू करते हैं। 10 से शुरू करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड गो। तो हमारा क्विज यहाँ शुरू हो चुका है। देखो वहां पर भी आपके स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो चुका होगा। भव्या भव्या चलो हमारी लिस्ट सामने आने वाली है। धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखो फर्स्ट रैंक पर आ रहे हैं खुशबू जी, सेकंड रैंक पे है देवेंद्र जी। धीरे धीरे लोगों का उत्साह। विधि जैन थर्ड रैंक पर आ चुकी है। भरत जैन फोर्थ रैंक पर। चलो ऊपर ऊपर बढ़ते हुए धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। फर्स्ट रैंक पर इशिता, सेकंड रैंक पर खुशबू जैन सेमारी। धीरे धीरे हमारी ये रैंक ऊपर बढ़ती जाती है, ऊपर नीचे हो रहा है। देखते हैं फर्स्ट रैंक पर अब कौन आने वाला है। देखो ये किसी ने बहुत ही लंबी छलांग मारी है। नाम है, कौन है, भरत जैन, ये फर्स्ट पर आ चुके हैं। वर्षा जैन सलूमर, ये दोनों फर्स्ट पे हैं। वर्षा जैन सलूमर और भरत जैन, ये दोनों फर्स्ट रैंक पर आ चुके हैं। और जाता सेकंड रैंक। धीरे धीरे ये कंपटीशन बहुत ही फास्ट और बहुत ही टफ होता जा रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं सभी के स्क्रीन पर। देखो फर्स्ट रैंक पर आ चुके हैं प्रवीण टाया। देखो कितने, देखो यहाँ पर कोई और छलांग मारकर आगे आया है। प्रवीण टाया सेकंड रैंक पर आया है। फिर से रैंक चेंज होते हुए धीरे धीरे ये रैंक चेंज हो रहे हैं और आगे पीछे हो रहे हैं। देखो देखो फर्स्ट रैंक पर है प्रवीण टाया। फिर से कोई और आ चुका है आगे, नहीं प्रवीण टाया, इन्होंने अपनी जो जगह है फर्स्ट रैंक ये संभाल के रखा है। सेकंड रैंक पे आ चुके हैं प्रवीण टाया। फर्स्ट रैंक पर आए हैं भरत जैन। ये देखो कितना बढ़िया कंपटीशन चल रहा है। देखो यहाँ से कोई नीचे से उठकर ऊपर आया था, पर अब धीरे धीरे नीचे चला गया है। क्या नाम है, उर्मिला जी, ये सेकंड रैंक पर आई थी पर धीरे धीरे नीचे चली गई है। चलो बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है सभी का। देखते हैं अब कौन आएगा फर्स्ट ऊपर।
टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं। देखो इंदिरा जी आ चुकी है हमारी टॉप रैंकिंग पर, और देखें धीरे धीरे हमारे रैंक ऊपर नीचे होते हुए हमारे साथ इतने लोग इस क्विज को खेल रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस क्विज को, जिनके द्वारा इनका एक रिवीजन हो रहा है। हमारा उद्देश्य क्या है, इस क्विज को खिलाकर हमें लोगों का मनोरंजन नहीं करना, हमें तो एकमात्र उनका रिवीजन करना है, जो उन्होंने पढ़ा है वे भूल ना जाए। इस बात का हमें यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो रैंक ऊपर नीचे हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं 8th रैंक पर खुशबू जैन, 9th रैंक पर महावीर कुंडलिया, 11th रैंक पर मीनाक्षी जी, 11th रैंक पर देवेंद्र जी आ चुके हैं, 10th रैंक पर महावीर कुंडलिया, फिर आगे 15th रैंक पर विधि जैन, 16th रैंक पर धीरज थाने, और 18th रैंक पर है डॉक्टर हीरल हंडावत। धीरे धीरे ये रैंक ऊपर नीचे होते हुए, क्या लगता है लोगों को बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंप्यूटर जी क्या लगता है आपको? देखो किसी ने बहुत ही लंबी छलांग मारी है और ये फर्स्ट रैंक पर आ चुके हैं प्रमिला जैन, सेकंड रैंक पर आ चुके हैं हर्षिल जैन रायपुर, थर्ड रैंक पर आ चुके हैं कीर्ति कुमार जैन, फोर्थ रैंक पर आ चुके हैं रीना शाह, फिफ्थ रैंक पर आ चुके हैं भरत जैन। धीरे धीरे इतनी लंबी छलांग मारी है कि उन्होंने फर्स्ट रैंक पे प्रमिला जैन। वाह कितनी अच्छी कंपटीशन, देखो कितना अच्छा कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। हर्षिल जैन रायपुर सेकंड रैंक पर है, कीर्ति कुमार जैन थर्ड रैंक पर, फोर्थ रैंक पर है रीना शाह, और देखते हैं कोई इन्हें टक्कर दे पाता है कि नहीं। टॉप 3 रैंकर प्रमिला जैन, हर्षिल जैन रायपुर और कीर्ति कुमार जैन, देखते हैं कौन इन्हें टक्कर दे पाता है कि नहीं। देखना ये होगा कि आगे कौन होगा जो इन्हें छोड़कर आगे आएगा। धीरे धीरे सभी के बहुत ही अच्छे प्रयास चल रहे हैं। 19th रैंक पर है मंजू टाया। इन तीनों ने अपनी रैंक बनाए रखी है। फर्स्ट प्रमिला जैन, सेकंड हर्षिल जैन रायपुर और थर्ड रैंक कीर्ति कुमार जैन। बहुत बढ़िया, इनका स्कोर ऐसा हो चुका है कि कोई इन्हें पीछे नहीं छोड़ पा रहा। वाह कितना रोमांचक ये क्विज हो रहा है। धीरे धीरे ये क्विज आगे बढ़ता हुआ। फोर्थ रैंक पर है रीना शाह, फिफ्थ रैंक पर है इंदिरा पवन लखावत। इंदिरा भैया, प्रतीक भैया, सभी से निवेदन है आप एक बार अनाउंस कर दीजिए, सभी एक ही बार पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ सभी से देख रहे हैं कुछ लोगों के दोबारा नाम भी आ रहे हैं। सभी से निवेदन है, हमारे पास रिपोर्ट्स आती है, हम उसमें देख सकते हैं कि आपने कितने बार अटेम्प्ट किया है। सभी से निवेदन है कि एक ही बार खाली अटेम्प्ट करें। देखो यहाँ पर किसी ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगाई है हमारे सामने। फर्स्ट रैंक पर आ चुके हैं सुरभि जैन रायपुर, और हमारे प्रमिला जी इन्हें सेकंड रैंक पर कर दिया है, और हर्षिल जैन थर्ड रैंक, कीर्ति कुमार जैन फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक पर है रीना शाह, सिक्स्थ रैंक पर है इंदिरा पवन लखावत। अब देखते हैं क्या ये अपनी रैंक बरकरार रख पाते हैं या फिर इन्हें कोई पीछे छोड़ देगा। देखना ये होगा। चलो देख रहे हैं धीरे धीरे। अंतिम 2 मिनट, जब हमने स्टार्ट किया था तब जितने प्लेयर्स थे लगभग उन सभी का हो गया है। क्या है? अच्छा हाँ, कुछ लोगों को शायद आज प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आप दोबारा स्टार्ट कीजिए। हो गया, एक बार खेल लिया। हाँ तो बस लगभग शुरू करने समय जितने प्लेयर थे उन सभी का हो गया है। हाँ अंतिम 1 मिनट और प्रतीक जी। थोड़ा सा रुक सकते हैं हम, क्योंकि देखा जा रहा है कि 113 लोगों का यहाँ पे डन हो चुका है और 156 प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं, तो थोड़े कुछ बचे हैं तो हम उनके लिए जरूर रुक सकते हैं। ठीक है, तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर सुरभि जैन रायपुर, इन्होंने अपनी रैंक बनाए रखी है और ये अपनी रैंक पर डटे हुए हैं। सेकंड रैंक पर है प्रमिला जैन, थर्ड रैंक पर है हर्षिल जैन रायपुर, फोर्थ रैंक पर है कीर्ति कुमार जैन, फिफ्थ रैंक पर है रीना शाह, सिक्स्थ रैंक पर है इंदिरा पवन लखावत,
7th रैंक पर है उर्मिला जैन सेमारी, 8th रैंक पर है विराग जोशी, 9th रैंक पर है भरत जैन और 10th रैंक पर है ER प्रदीप जैन। ऐसे हमारे टॉप 10 रैंकर्स है। देखते हैं कोई है जो इन टॉप 10 रैंकर्स को पीछे कर सकता है। ऐसा कोई है हमारे सामने? धीरे धीरे हमारा समय निकला जा रहा है, समय की पाबंदी है और चलिए अंतिम 30 सेकंड 30 सेकंड के अंदर हमारा ये गेम हम एंड कर देंगे। तो जिन्होंने अभी तक खेले हैं वापस ना खेले, क्या आपने ट्राई कर लिया है तो हमें पता चल चुका है कि आप लास्ट 30 सेकंड पानी में हो। चलो और धीरे धीरे तो यहाँ से वीडियो पूरा रिकॉर्ड करके उसको चलो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट 10 सेकंड के अंदर हम अपना गेम एंड कर देंगे। तो लगभग हम सभी का हो चुका है, तो काउंटडाउन फिर से शुरू करते हैं। शुरू कर दे कंप्यूटर जी। चलिए गेम समाप्त करते हैं। चलो एंड गेम कर दिया है। अब जो खेल चुके हैं वे खेल चुके हैं और जो नहीं खेल पाए, अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई। ठीक है, आपको ये बहुत फास्ट खेलना था ये गेम को। चलो अब जरूर सेकंड रैंक पर थर्ड रैंक पर आ चुके हैं हरजीत जैन रायपुर, सेकंड रैंक पर है प्रमिला जैन और फर्स्ट रैंक पर है सुरभि जैन रायपुर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इन तीनों प्लेयर्स को। और देखिए एक्यूरेसी रेट कितना है, 66% एक्यूरेसी रेट है। देखो कितना अच्छा प्रयास इन सभी ने किया है। देखो आप एक एक करके सबको अनम्यूट करने वाले हैं। फर्स्ट रैंकर है सुरभि जैन रायपुर। क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम ऐप पर? आप अपना हैंड रेज कीजिए, हम आपको स्पॉटलाइट करेंगे यहाँ से। क्या में वो दिख रहे हैं? हाँ प्रतीक जी, सबसे पहले थर्ड रैंक हर्षिल जी रायपुर। हर्षिल जी रायपुर, हाँ इन्हें देखिए भैया। थर्ड से हम जाएंगे ऊपर। हर्षिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें ये बात हमें अवगत ही है। चलो देखते हैं हर्षिल जी, आप अपने हैंड रेज कीजिए ताकि हम आपको स्पॉटलाइट जी। नेटवर्क इश्यू है कुछ, तो हो रहा है धीरे धीरे। बहुत आवाज आ रही है उनके से। हाँ ठीक है, तब तक वहाँ नेटवर्क जुड़ रहा है, तब तक आपके सामने प्रस्तुत है हमारे सेकंड रैंकर प्रमिला जी। हमारे सामने ही बैठी है, हमारे राहुल भाई के पीछे। क्या वही है? हाँ वही है। चलो बहुत बढ़िया, आपने अपने सारे राइट दिए हैं। हाँ सब मोबाइल के एक्सपर्ट हो, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा मैं सेकंड नंबर आई हूँ ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने ये प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी तरीके से खेली है। और चलो अब हम चलते हैं हमारे रायपुर चलते हैं। वहां पर हमारे फर्स्ट रैंकर और थर्ड रैंकर शायद साथ में ही बैठे होंगे। तो चलते हैं जी रायपुर, हैंड रेस कीजिए, हम आपको स्पॉटलाइट करेंगे। जी हाँ, हर्षिल जी रायपुर, ये हमारे सामने हैंड रेज है। हाँ देखो हमारे आ चुके हैं। अच्छा हर्षिल जैन कौन है? हर्षिल, अच्छा ठीक है। और सुरभि जैन, बहुत बढ़िया। चलो एक स्क्रीन पर हमें 2 रैंक एक साथ मिल चुके हैं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आप दोनों को अपना अपना बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है। हाँ हाँ बोलिए। शायद सुरभि जी आप सेकंड टाइम क्विज में टॉप 3 में आई है, राइट? हाँ एक बार एक बार टॉप 3 पे आई थी। हाँ
बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आपका स्वाध्याय बहुत मजबूत है, आप हमेशा स्वाध्याय कंटिन्यूसली करते रहते हैं, इस बात का ये हाँ प्रमाण है। और हमारे हर्षिल भैया रायपुर से जो है वो हमारे सुबह 6 बजे से 7 बजे का जो संस्कृत का जो हमारा मंगलाष्टक स्तोत्र पे डेली स्वाध्याय होता है उसमें ये प्रतिदिन आते हैं। और बहुत धार्मिक परिवार है और इन सभी का हमेशा धर्म में और स्वाध्याय में रुचि होती है, सभी क्लास अटेंड करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। परिवार धर्म में हो चुका है, अब इससे आगे हमें क्या चाहिए? हमारा तो ये प्रैक्टिकल जैनिज्म का ये जो क्लास है ये सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरा परिवार एक साथ धर्म लाभ ले रहा है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, हमारे फर्स्ट रैंकर और हमारे थर्ड रैंकर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रश्न है। चलो आप स्क्रीन पर ला दीजिए, हमारी शेयर स्क्रीन कीजिए कंप्यूटर जी। अब हम चलते हैं आगे, ऐसा कौन सा प्रश्न था जिस प्रश्न ने हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को एक सोच में ला दिया था। एक बार देख लेते हैं ऐसा कौन सा प्रश्न था। हाँ, टफेस्ट क्वेश्चन कौन सा, एक बार क्लिक कीजिए, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कौन सा नमोकार मंत्र का अन्य नाम नहीं है? तो ये अब इसके ऑप्शंस क्या थे, कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है ये हमें स्क्रीन से पता चलेगा। हमारी डिवाइस ही हमें बताएगा कि कितने लोगों ने कितने पार्टिसिपेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। 52% इसकी एक्यूरेसी थी, इसका मतलब आधे पार्टिसिपेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया है। और इसमें 85% लोगों ने सही आंसर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा समय लगा, सबसे टफ क्वेश्चन पड़ा है लोगों को, सिद्धि विनायक मंत्र। बहुत ज्यादा समय लगा है, एवरेज टाइम 24 सेकंड इस प्रश्न के लिए लगे। इसमें एक रीजन आप समझ लो, नमस्कार मंत्र है, मतलब पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए नमस्कार मंत्र भी इसे कहते हैं। पंच परमेश्वरी मंत्र है तो यहाँ पे 5 परमेश्वरियों को नमस्कार किया गया है, इस वजह से। सिद्धि विनायक मंत्र है, ये थोड़ा सा अजीब, बाकी सबसे हटके हैं, और अयाचक मंत्र है। देखो ये याचक, हमें कोई याचना नहीं करनी है, ये मंत्र को अयाचक है, हमें कोई याचना नहीं है, इस वजह से ये अयाचक मंत्र भी हम कह सकते हैं। तो 85 प्लेयर्स ने सिद्धि विनायक मंत्र, मतलब 52% एक्यूरेसी रही इस प्रश्न को लेकर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लॉन्गेस्ट प्रश्न, अरिहंत परमेश्वरी को पहले नमस्कार क्यों किया गया? देखो अब प्रश्न सोच में बढ़ जाते हैं कि अरिहंत परमेश्वरी को पहले नमस्कार क्यों किया? वे बड़े हैं, वे अधिक गुणवान हैं, हमारा साक्षात उपकार करने से है और कोई भी नहीं। देखो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारा एम क्या है, हम अरिहंत परमेश्वरी को नमस्कार क्यों करते हैं? वे बड़े हैं इसलिए तो हम नहीं करते, वे अधिक गुणवान है इसलिए भी नहीं करते, क्योंकि गुण तो हमारे में भी है और उनमें भी है। हमारा साक्षात उपकार करने वाले हैं, इसका मतलब कि वे हमारा भला करने वाले हैं, इस कारण से हमारा भला हो रहा है उनसे, इस कारण से हम उन्हें सबसे पहले नमस्कार करते हैं। इसलिए ये थोड़ा लॉन्गेस्ट प्रश्न रहा कि लोग सोच में विचार में पड़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक एक प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ से नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? 35 अक्षर है, ठीक है। 35 अक्षर होते हैं नमोकार मंत्र में, ठीक है। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? पंच परमेश्वर को, इजी है, पंच नमस्कार मंत्र है। और नेक्स्ट, कौन सा वाक्य सही है नमोकार मंत्र के? एक सेकेंड, नमोकार कौन सा वाक्य सही है? नमोकार मंत्र से सर दर्द ठीक हो जाता है, नमोकार मंत्र से शक्तियां मिलती है, नमोकार मंत्र से सारी इच्छाएं, एक सेकेंड, हाँ, नमोकार मंत्र से सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, या नमोकार मंत्र से सर्व पापों का नाश होता है? सीधा सा प्रश्न है, नमोकार मंत्र से सभी पापों का नाश होता है। नेक्स्ट, नमो लोए सव साउणम का अर्थ क्या होता है? कि लोक के सभी पाखंडी साधुओं को नमस्कार हो, लोक के सभी बाबा साधुओं को नमस्कार हो, लोक के सभी परिग्रहधारी साधुओं को नमस्कार हो, कि लोक के सभी दिगंबर साधुओं को नमस्कार हो।
तो लोक के सभी दिगंबर साधुओं को नमस्कार हो, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट। प्रतीक जी खाली आंसर ही, क्वेश्चन और आंसर दो ही चीज लेंगे बस, समय थोड़ा कम है। सारे ऑप्शन तो आप पढ़ ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नववार मंत्र में को किसने बनाया है? किसी ने भी नहीं, ये तो शाश्वत मंत्र है, तो ये मंत्र ना किसी ने नहीं बनाया है। मंत्र में कौन सा शब्द सही है? णमो, नमो नहीं, णमो। णमो ये शब्द एक्यूरेट है और इसे ही हमें उच्चारण में लेना चाहिए। नेक्स्ट। नमोकार मंत्र में कितने मंत्रों की रचना हुई है? नमोकार मंत्र में जैसा कि हमने क्लास में पढ़ाई है 84 लाख मंत्रों की रचना नमोकार मंत्र से हुई है। नमोकार मंत्र सभी मंगलों में सबसे पहला मंगल है, बाकी सब बाद में। सबसे पहला मंगल क्या है? कि नमोकार मंत्र है। सव पाव प्रणास्तनों का अर्थ क्या है? सभी पापों का नाश करने वाला है। यह इस प्रश्न का उत्तर है, सव पाव प्रणास्तनों का। कौन सा नमोकार मंत्र का अन्य नाम नहीं है? देखो ये सबसे हमारा टफेस्ट प्रश्न रहा था, जिसमें लोगों ने क्या कहा था, कौन सा मंत्र नहीं है? तो सिद्धि विनायक मंत्र ये नमोकार मंत्र का नाम नहीं है। नेक्स्ट। नमो आयरियाणम का अर्थ क्या है? आचार्यों को नमस्कार हो, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट। कौन सी कहानी नमोकार मंत्र से संबंधित नहीं है? रक्षाबंधन, देखो जीवेंद्र स्वामी है, अंजन चोर है और शुभम चक्रवर्ती, ये कहानी भी इससे संबंधित है। चलो, रक्षाबंधन ये कहानी इससे संबंधित नहीं है। अरिहंत परमेश्वरी को पहले नमस्कार क्यों किया गया? क्योंकि देखो लॉन्गेस्ट प्रश्न, क्योंकि इनसे हमारा साक्षात उपकार करने वाले हैं, इस कारण से। नेक्स्ट। मंगल का अर्थ क्या है? जो पापों को गलावे और सच्चा सुख को लावे, उसे मंगल कहते हैं। कौन नव देवता में आते हैं? जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नव देवताओं के अंतर्गत आती है। शरण का अर्थ क्या है? सहारा, सहारे को शरण कहते हैं। लोक में कितने उत्तम हैं? लोक में 4 उत्तम हैं। नेक्स्ट। केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म ही शरण में जाता हूँ, वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। उत्तम किसे कहते हैं? लोक में जो महान हो उसे उत्तम कहते हैं। हमें नमोकार मंत्र का ध्यान कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? हर समय करना चाहिए। सीधा सा सवाल है, हमें नमोकार मंत्र का ध्यान हमेशा हर समय करते रहना चाहिए। समाप्त हो गए? चलो, इतने ही प्रश्न। देखो बहुत ही बढ़िया, अच्छे तरीके से सभी ने इसमें सहभागी लिए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमारी कक्षाएं चलती रहेगी इसी प्रकार, और सभी इसी प्रकार इस क्विज में भी जुड़ते रहिए। तो इसी प्रकार हमारी आज की ये जो कक्षा है, ये क्विज है, यहीं पर समाप्त होता है। और कोई सूचना देनी है कंप्यूटर जी? एक सेकंड जी, आज हमने सिर्फ टॉप 3 का ही नाम लिया था और आगे के प्लेयर्स का हम आगे के प्लेयर्स का हम नाम नहीं बता पाए थे। तो वो नाम आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप जानते हैं। 4th पे थे कीर्ति कुमार जैन, 5th पे रीना शाह, 6th पे इंदिरा पवन जी लखावत, 7th पे उर्मिला जैन सेमारी से, 8th पे वीतराग दोषी, 9th पे भरत जैन और 10th पे विदर्शी जैन। ये हमारे टॉप 10 प्लेयर्स हैं जो आज के टॉप 10 की लिस्ट थी आपके सामने। हमारे टॉप 152 स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने इस क्विज में सहभागी ली है, पार्टिसिपेट किया है। और हम नहीं चाहते कि आपका कोई रैंक आए, पर अब क्या करें कि ये व्यवस्था ऐसी बनी है कि हमें रैंक बनाने पड़ जाते हैं। और ये अपने आप व्यवस्था है, हमने तो कुछ नहीं किया इसमें। हमारा इसमें कोई करता धरता नहीं है, हम कोई इसके करता धरता नहीं है। चलो, इसी प्रकार हमारा ये क्विज और हमारी ये जो कक्षा है यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आज का क्विज होस्ट करने के लिए। और हम आपको बता दें जैसे कि कल नहीं परसों हमारा क्विज होगा, जो आज पंडित जी ने जो हमारे 4 दिन तक विषय लिया उसका क्विज हम परसों रहेगा। और आपको जो प्रवचन जो भी हमने 4 दिन तक सुना उसके लिंक YouTube पे मिल जाएंगे। ठीक है, कल बहुत ही रोचक विषय है, कल सभी को आना है और अपने
और भी दूसरे साधर्मी हैं, आपके जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनको भी साथ में लेके आना है। कल बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, विवेक भैया लेने वाले हैं गेस्ट लेक्चर के तौर पे, एक लेक्चर कल उनका होगा। और कल का विषय है तत्वाभ्यास क्यों करें, तत्व चर्चा क्यों करें, ज्ञानियों की संगति क्यों करें। ये बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कल विवेक भैया हम सबके बीच में रखेंगे। और आप सभी जरूर आइए और तत्व चर्चा का, तत्वाभ्यास का, प्रवचन का लाभ लीजिए। पंडित जी सभा का विसर्जन करें। सभी को जय हिंद।